हेलो एवरीवन। तो आपका आईपीएस पीओ 2026 का नोटिफिकेशन कल आ गया है, ठीक है। और 6715 सीट है और अभी चांसेस है कि सीट 8000 होने का है, ठीक है। तो अब जो है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का करीब 1.5 महीने का बचा है। थर्ड वीक जो अगस्त में है आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है। तो आज मैं लाया हूँ डीआई जो है प्रीवियस ईयर में आईपीएस पीओ का पूछा गया था उसका मैराथन वीडियो। तो इसमें जितने तरह का डीआई मतलब जितने वेरिएशन का डीआई है सारे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, वो जो आईपीएस पीओ 2026 प्री में आ सकता है, ठीक है। तो ये जो आपको पहला डीआई है लाइन ग्राफ पे, ये आपको 2025 लास्ट ईयर पूछा जा चुका है प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। चलो इससे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है भाई, डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड एंड डिफरेंस बिटवीन सेल फोन एंड टीवी सोल्ड बाई 5 डिफरेंस ऑफ एबीसीडी। मतलब 5 दुकान है ए बी सी डी, ठीक है। तो वो क्या बेचता है भाई, वो जो है मतलब सेल फोन और टीवी बेचता है, ठीक है। तो ये जो आपको ग्राफ है ये दिया गया है, नंबर ऑफ टीवी सोल्ड ये दिया गया है, और ये जो है डिफरेंस बिटवीन सेल फोन एंड टीवी सोल्ड दिया गया है, ठीक है। अब देखो नोट को भी ध्यान से पढ़ लेना। इसमें कह रहा है टोटल सेल फोन सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स आर मोर देन द टीवी सोल्ड। मतलब जितना सेल फोन सेल करता है कोई दुकान वो ज्यादा है टीवी जितना बेचता है, ठीक है। और ये आइटम्स है सेल फोन और टीवी, मतलब सेल फोन प्लस टीवी दो ही चीज आइटम है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले मेरा जो स्टोर है ए बी सी डी उसको लिख लेंगे ए बी सी डी, ठीक है। तो आप देखना कि मैं डाटा कैसे फास्ट कैलकुलेट करता हूं। अब मुझे क्या दिया गया है भाई, टीवी सोल्ड मुझे दिया गया है, कितना दिया गया है भाई। तो ग्राफ को भी ध्यान से देखना, ये जो है आपका 200 का है, ठीक है। ये जो स्पेस है 200 का है ना, और ये कितना है 1 2 3 4 5, मतलब ईच जो है कितने का है, ये आपको 40 का है, ठीक है। ये 40 × 5 200 है। तो इसको ध्यान से देखना। तो नंबर ऑफ टीवी सोल्ड ए का देखते हैं कितना है, 40 80 120 यानी 320 है, ठीक है। इसको लिख लिया। अब बी का कितना टीवी सोल्ड है भाई, 600, ठीक है। सी का कितना है भाई, सी का देखो 600 और दो ऊपर है यानी 680 है, ठीक है। डी का कितना है भाई, डी का देखो जो 800 से एक 40 कम है यानी 760 है, ठीक है। ई का कितना है भाई, ई का देखो, ई का नंबर ऑफ टीवी सोल्ड जो है वो कितना है 80 है, ठीक है। तो ई का कम है थोड़ा। अब देखो और क्या दिया गया है मुझे, कि जो सेल फोन है और टीवी जितना सेल करता है उसका डिफरेंस दिया गया है। तो ये दिया गया ना कि सेल फोन जितना सेल करता है वो टीवी से ज्यादा है, इसीलिए उसको डिफरेंस में पहले रखेंगे, ठीक है। तो अब ये कितना दिया गया भाई, ये जो है ए के लिए कितना दिया गया भाई 200 है, ठीक है। बी के लिए कितना दिया गया भाई 280 है, ठीक है। सी के लिए कितना दिया गया भाई 400 है एग्जैक्टली। डी के लिए कितना दिया गया भाई, देखो डी जो है 600 से कितना कम है, 80 कम है, तो यानी 520 हो गया, ठीक है। और ई के लिए कितना है भाई, ई के लिए जो है आपका डिफरेंस बिटवीन सेल फोन एंड टीवी 400 से कितना कम है, 40 कम है, यानी 360 हो गया, ठीक है। तो गाइज अब मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो गाइज देखो हमको सेल फोन और टीवी जितना सेल किया उसका डिफरेंस पता है। तो अब मुझे किसका इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितना सेल फोन बेचा उसने, ठीक है। तो उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो डिफरेंस दिया गया है और मुझे टीवी का पता है तो वो तो पता चल ही जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा 280 डिफरेंस है और टीवी 600 है, तो मतलब वो कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 880 हो जाएगा, ठीक है। 880 हो जाएगा, इसमें सिंपली ऐड कर देंगे। और ये कितना हो जाएगा 400 डिफरेंस और 680 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 1080 है क्योंकि सेल फोन ज्यादा है। और ये कितना हो जाएगा, ये है 780 1280 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 440। तो देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, अगर डिफरेंस दिया गया और टीवी पता है तो क्या हो जाएगा, सेल फोन कितना हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ टीवी और जितना डिफरेंस है वही हो जाएगा ना। तो गाइज यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि टोटल मेरा जो टीवी और सेल फोन सेल किया गया वो कितना है। तो इसमें ये कितना है भाई, देखो टोटल 840 है, ठीक है। और ये 600 800 ये कितना है 1480 है, ठीक है। और ये 680 1080 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1760 है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपको 2040 है, ठीक है। और जो है मेरा ये कितना है, ये आपको हो जाएगा 520, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि टीवी कितना सेल किया, सेल फोन कितना सेल किया और टोटल कितना सेल किया, ठीक है। तो इसको अब हम लोग को पता चल गया, तो इस पे जो क्वेश्चन अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमारा डाटा कलेक्ट हो गया। पहला क्वेश्चन में आता है, इसमें कह रहा है टोटल आइटम सोल्ड बाय ई इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन टीवी सोल्ड बाय डी। मतलब ई जितना आइटम सेल करता है टोटल 520 है ये, ठीक है। ये कितना कम या ज्यादा है जितना टोटल टीवी सेल करता है डी। तो डी कितना टीवी सेल कर रहा है भाई 760 है, ठीक है। तो 520 माइनस 760 बाई 760 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यही पूछ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा दो माइनस मतलब क्या है लेस है 240 बटा 760 गुना 100, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये नियरली आ जाएगा आपको 31.57%, ठीक है। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, ए विल बी द आंसर।
तो गाइस अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है टोटल आइटम सोल्ड बाय शॉप एफ, एक नया शॉप एफ है, ठीक है, ये 20% मोर देन दैट बाय शॉप सी। मतलब सी जितना टोटल सेल कर रहा है, 1760 सी सेल करता है, ठीक है, तो 1760 का ये कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, 120 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपको 2112, ठीक है। तो मतलब एफ जो स्टोर है टोटल कितना सेल कर रहा है भाई, 2112 आइटम सेल कर रहा है, ठीक है, टीवी प्लस सेल फोन। अब क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, एंड द रेशियो ऑफ टोटल टीवी सोल्ड एंड सेल फोन सोल्ड बाय शॉप एप इज 7:15। अब जो है टीवी जितना बेचता है और सेल फोन जितना बेचता है उसका रेशियो कितना है, 7:15। तो यानी कितना हो गया मेरा, अगर मान लो ये एक्स है, ये एक्स है, तो 22x मेरा कितना दिया गया भाई, 2112 है, ठीक है। यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, ये से 96 आ जाएगा। मतलब जो टीवी सेल कर रहा है वो कितना हो जाएगा, 7 × 96, और वो निकाल लोगे, ठीक है। तो अब हमको पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय है। तो टीवी कितना सेल करता है भाई, 7 × x, तो x का वैल्यू कितना है, 96 है। तो 7×6 = 42 के दो हाथ में चार, सत्तर मतलब 672 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो गाइज अब इसके थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ सेल फोन सोल्ड बाय सी एंड ई टुगेदर एंड टोटल आइटम सोल्ड बाय ए। तो ए टोटल कितना सेल कर रहा है भाई, 840, ठीक है, तो ए का लिख लेते हैं 840 है। और क्या चाहिए भाई, सी और ई जितना सेल फोन सेंड करता है, सी और ई कितना सेल फोन बेच रहा है भाई, ये देख लो। सी कितना सेल फोन सेल कर रहा है भाई, 1080, और ई कितना कर रहा है, 440। तो ये कितना हो गया, 1120, 1520 हो गया, ठीक है। तो 1520 में से 840 इसका डिफरेंस मांग रहा है, तो कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा ना 680 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा भाई, डी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना सिंपली बन जाता है, एक बार आप डाटा फास्ट कैलकुलेट कर लोगे ना, तो सबसे जो मेन है आपको ये सीखना है कि कोई भी लाइन ग्राफ दिया रहे तो डाटा कैसे फास्ट कलेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे डाटा कलेक्ट करने में मिस्टेक कर देते हैं। थोड़ा डाटा कलेक्ट वक्त सावधानी से करना, उसके बाद देख रहे हो बस कैलकुलेशन का खेल है, क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में बन जाता है, ठीक है। तो इसके बचे हुए क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलो गाइस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टीवी सोल्ड बाय डी टू सेल फोन सोल्ड बाय बी। तो डी कितना टीवी सेल कर रहा है भाई, डी देख लो, यहाँ पे देख लो आप, टीवी कितना सेल कर रहा है, 760, ठीक है। और मेरा बी जो है जितना सेल फोन सेल करता है, तो बी 880 कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा रेशियो, फटाफट करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 से जाएगा 19/22 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ई विल बी द आंसर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 12.5% ऑफ सीबी सोल्ड बाय डी आर डिफेक्टिव। मतलब डी जितना टीवी सेल करता है, डी कितना टीवी सेल कर रहा है भाई, देखो डी कितना टीवी सेल कर रहा है, डी जो है आपका 760 सेल कर रहा है, ठीक है। इसका जो है 12.5% क्या है, डिफेक्टिव है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 12.5/100, ठीक है, और ये कर दो तो ये जीरो, यानी ये कितना 8 से चला जाएगा, 8 से जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8×9 = 72 और 8×5 = 40, यानी 95 टीबी जो है वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव मतलब क्या होता है, खराब है, ठीक है। अब क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफेक्टिव सेल फोन सोल्ड बाय डी। तो गाइज आगे क्या कह रहा है, एंड टोटल आइटम सोल्ड बाय डी दैट आर डिफेक्टिव इज 280। मतलब डी जो टोटल 280 आइटम सेल करता है जो डिफेक्टिव है। तो भाई कितना इजी है, देखो टोटल 280 में मुझे पता चल गया है टीवी कितना डिफेक्टिव है, कितना डिफेक्टिव भाई 95 है, ठीक है। तो मेरा सेल फोन कितना डिफेक्टिव होगा, 280 में से 95 घटा दो, कितना हो जाएगा 185 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है ना, कितना सेल फोन मेरा जो क्या है, मतलब डिफेक्टिव है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 185, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर, ठीक है। तो जब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ सेल फोन सोल्ड बाय बी, सी एंड ई। तो देखो बी कितना सेल फोन सेल कर रहा है भाई, 880, सी कितना कर रहा है 1080, और ई कितना कर रहा है 440। तो मेंटल कैलकुलेशन करो, ये कितना हो जाएगा, 1160, 1960, 2000, 2400, 2400/3 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो डी विल बी द आंसर। तो गाइज मेंटल कैलकुलेशन करना सीखो, क्वेश्चन आपको कुछ ही सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। देख रहे इसके सारे क्वेश्चन कितना इजीली बन गए, एक बार आप डाटा सही से कलेक्ट कर लोगे तो आपका जो भी डीआई है, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, टेबुलर हो, पाई चार्ट हो, ठीक है, या कॉम्बिनेशन में भी पूछे तो आपको क्वेश्चन फटाफट बन जाएंगे अगर आपका डाटा फास्ट कलेक्ट कर लेते हो। तो मैं अप्रोच बताता हूँ कि डाटा को आप कैसे फास्ट कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं, और भी बहुत सारे डीआई आज प्रैक्टिस करेंगे। जितने आईपीएस पीओ प्रीवियस ईयर में डीआई के वेरिएशन पूछे गए थे, आज कोशिश करेंगे सारे प्रैक्टिस कर लेने की, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका बेसिकली टेबुलर डीआई है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। द टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ वुडन एंड मैकेनिकल पेंसिल इन 5 शॉप, ठीक है, 5 दुकान है, ABCDE। इसमें दो तरह का पेंसिल है, एक वुडन है और मैकेनिकल है। तो टोटल नंबर ऑफ वुडन एंड मैकेनिकल पेंसिल दिया गया, और क्या दिया गया है, इट ऑल्सो शोज द प्राइस ऑफ टोटल मैकेनिकल एंड वुडन पेंसिल। मतलब जितना दाम है दोनों मैकेनिकल और वुडन पेंसिल का, उसका भी टोटल दिया गया है, ठीक है। और नोट में क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ वुडन पेंसिल एंड मैकेनिकल पेंसिल इज ₹5
एंड ₹20 मतलब एक जो वुडन पेंसिल है उसका दाम 5 रुपया है और मैकेनिकल पेंसिल का दाम कितना है 20 रुपया है, ठीक है। तो गाइज देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, जैसे शॉप ए है मेरा, तो मान लेते हैं इस शॉप ए में जो है वुडन पेंसिल जो है, मान लेते हैं कुछ, मान लो एक्स है, ठीक है। और मैकेनिकल पेंसिल मान लो कितना है, मैकेनिकल पेंसिल मान लो वाई है। तो अब मुझे टोटल कितना दिया गया है, एक्स प्लस वाई 38 दिया गया है ना, देख लो यहाँ से 38 है। तो ये तो मेरा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, कह रहा है एक मैकेनिकल पेंसिल और वुडन पेंसिल का दाम दिया है। तो गाइस देखो, मैं वुडन पेंसिल का दाम 5 रुपया दिया गया और मैकेनिकल का 20 रुपया, ठीक है। तो यानी कितना हो गया 5, और वुडन पेंसिल एक्स है 5x प्लस 20 वुडन मैकेनिकल पेंसिल का दाम है, और टोटल नंबर ऑफ मैकेनिकल पेंसिल कितना है वाई है, ठीक है। तो ये जो है टोटल कॉस्ट कितना है भाई, प्राइस जो है टोटल कितना दिया गया है 490 दिया गया है ना। तो यानी यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, x प्लस 4y जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 45 4 5 मतलब 98 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन आ गया, x प्लस वाई 38 है और x प्लस 4y 98 है। तो इक्वेशन वन से इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लो, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लो। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों को बेसिकली माइनस कर देते, ठीक है। अब जो है 2 माइनस 1 कर दो, इसका डिफरेंस कर देंगे तो मेरा x चला जाएगा ना, एलिमिनेट हो जाएगा। तो 3y कितना हो जाएगा मेरा, ये आ जाएगा आपको 60 आ जाएगा, ठीक है। यानी y का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा 20, और x कितना आ जाएगा, फिर x जो है आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हमको पता चल गया कि वुडन पेंसिल कितना है और मैकेनिकल पेंसिल कितना है शॉप ए के लिए, ठीक है। तो इसी तरह शॉप बी सी डी ई के लिए आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आप जो कैलकुलेट करोगे तो उसका डाटा एक जगह कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है ट्रिक क्या है, तो ये ट्रिक आप यूज करना। तो इसमें देखो एक तरफ क्या बना लोगे आप, तो गाइज इसी तरह जो आप शॉप बी सी डी का सबका निकाल लोगे कि उसमें कितना वुडन पेंसिल और कितना मैकेनिकल पेंसिल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबका एक्स वाई मान लेना। और टोटल दिया गया है, और फिर जो कॉस्ट है उसका एक इक्वेशन टोटल कॉस्ट का है, उससे इक्वेशन से आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेना। सब में इंडिविजुअल वुडन पेंसिल कितना है, मैकेनिकल पेंसिल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर वे में आप डाटा कलेक्ट कर लेना। तो आप क्या आप कलेक्ट करोगे भाई डाटा, शॉप्स मेरा क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है। अब उसमें जो है टोटल वुडन पेंसिल कितना है, ठीक है, वुडन पेंसिल कितना है, तो वुडन पेंसिल आपको निकलेगा ए में 18 आएगा, ठीक है। जैसे कैलकुलेट किया ना 18, उसी तरह आप सब में कैलकुलेट करोगे। तो मैं डाटा लिख देता हूँ, क्योंकि अब तो आपको पता चल ही गया है। तो 62 आएगा, 40 आएगा और 25 आएगा, ठीक है। और जो है उसका कॉस्ट कितना आ जाएगा भाई, वुडन का कॉस्ट कितना है, एक का जो है 5 है तो इसका 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, ये 310 हो जाएगा, 5 से गुना कर दे रहे हैं 200 हो जाएगा, और ये 125 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप जो है मैकेनिकल जो पेंसिल है उसको निकाल लोगे, नंबर ऑफ वो कितना है। तो जैसे पहला केस में कितना था 20 था, तो दूसरा केस में आपको 12 आएगा, सी वाले केस में आपको 50 आएगा, ये 35 और 15, ठीक है। तो अब ये इसका कॉस्ट कितना है, ये जो मैकेनिकल पेंसिल है एक का दाम कितना था भाई 20 रुपया था ना, तो 20 का दाम 400 हो जाएगा, इसका कितना होगा 240 हो जाएगा, इसका 1000 हो जाएगा, इसमें 20 से गुना कर दो 700 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास सारे शॉप का डाटा है, कितना वुडन पेंसिल है, कितना मैकेनिकल पेंसिल, और उसका कॉस्ट कितना है पर पेंसिल का, ठीक है। टोटल पेंसिल का कॉस्ट कितना है ये पता है। तो अब जो इसके क्वेश्चन है उस पे आते हैं, ठीक है। तो गाइज हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, अब क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ टोटल मैकेनिकल पेंसिल इन ए एंड बी टुगेदर। तो ए और बी में जितना मैकेनिकल पेंसिल है उसका टोटल कॉस्ट तो कितना है भाई 400 और 240, कितना है 640 है ना। और किसका चाहिए भाई, टू द कॉस्ट ऑफ टोटल वुडन पेंसिल इन डी, डी में जो टोटल वुडन पेंसिल है उसका कॉस्ट कितना है 200 है, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से जाएगा ना 16:5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर, ठीक है। अब आते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें क्या कह रहा है फाइंड द टोटल मैकेनिकल पेंसिल इज सी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वुडन पेंसिल ई। तो सी में जितना मैकेनिकल पेंसिल है कितना है भाई 50 है ना, ये कह रहा है कितना परसेंट ऑफ टोटल वुडन पेंसिल ई में कितना वुडन पेंसिल है 25 है। तो ये तो कितना हो जाएगा 25 50/25 गुना 100 यानी 200% हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा इसमें क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। अब गाइस जाते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वुडन पेंसिल इन ए, मैकेनिकल पेंसिल इन बी एंड ई। ए में वुडन कितना है भाई देखो 18 है, ठीक है। और बी और ई में मैकेनिकल कितना है भाई, बी में मैकेनिकल कितना है भाई देख लो, बी में मैकेनिकल कितना है 12 है और इसमें 15 है, ठीक है। तो 18 12 15 का जो है एवरेज कितना हो जाएगा, देखो 18 20 30 हो गया, 45/3 15 हो गया, ठीक है। तो डी विल बी द आंसर। चलो गाइस इसके फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कह रहा है शॉप बी सोल्ड 20% ऑफ वुडन पेंसिल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, द रेस्ट एट द प्रॉफिट ऑफ 50%, फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ वुडन पेंसिल। शॉप बी में जो है मेरा वुडन पेंसिल कितना है भाई देख लो, यहाँ 35 है ना,
तो 35 में क्या बोल रहा है कि बी सोल्ड 25% ऑफ द वुडन पेंसिल, तो 20% कितना हो जाएगा इसका, 7 हो जाएगा। तो 7 पेंसिल को वो कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है भाई, 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है, ये लिख लिया। अब जो है रेस्ट मतलब बचा हुआ को कितने पे प्रॉफिट पे बेच रहा है भाई, 50% के प्रॉफिट पे, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ वुडन पेंसिल, मतलब 16 उसका जो है टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा वुडन पेंसिल का, ठीक है। तो गाइज यहाँ ध्यान से देखना, तो गाइज यहाँ ध्यान से देखना, 7 जो इसका वुडन पेंसिल है उस पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, इसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा। तो गाइज देखो यहाँ जो 7 इसका वुडन पेंसिल है, 7 वुडन पेंसिल का दाम कितना, एक का दाम 5 है, ठीक है, उस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, 120% हो रहा है, ठीक है। तो उसको आप कैलकुलेट कर लो, 7 गुना 5 का जो है 120%, ठीक है, 120% इसका हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 35 इंटू 20 5, यानी कितना हो जाएगा ये 42, ठीक है। तो इस पे जो है इसको 42 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है टोटल, ठीक है। अब इस पे इसको कितना हो रहा है, देखो 28 ये बेचता है वुडन, तो 28 का दाम कितना है, 28 गुना 5, और इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 50%, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 150/100 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3/2 यानी ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 14 25 70 210 हो जाएगा। मतलब जो सेकेंड जो है जिसपे प्रॉफिट 50% हो रहा है उसका 210 दाम होगा, और जो 7 बेच रहा है उसका 42 दाम होगा। तो यहाँ हमको बोल रहा है टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा 252 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर, ठीक है। तो भाई इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। डाटा ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, तो मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप फास्ट सॉल्व करना, ठीक है। और ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो मेक श्योर आप इसको मतलब पढ़ लेना अच्छे से, और उसके बाद जो डाटा अवेलेबल है उसको यूज करके इसका मुझे आंसर बताना, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं आप नेक्स्ट डीआई पे, जो देख लेते हैं आज जितने आईपीएस पीओ प्रीवियस ईयर के डीआई है इंपॉर्टेंट, जो इस साल भी आपको आ सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, आज सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट टीआई पे, ये आपका बार ग्राफ है, ठीक है। तो ये आपको 2025 में प्रीवियस ईयर आईपीएस पीओ में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस बार भी जो है आपके आईपीएस पीओ में इसी तरह का डीआई आएगा, लेवल यही रहेगा, ठीक है। और इस बार तो सीट भी बढ़ गई है, तो चांसेस है कि पेपर का जो लेवल है प्रीवियस ईयर जैसा ही रहेगा, ठीक है, मॉडरेट लेवल रहेगा। और इस तरह का डीआई जो आज मैं आपको सारे प्रैक्टिस कराऊंगा यही आने वाला है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, द बार ग्राफ शोज द टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय 4 कंपनी ABCD, 4 कंपनी है ABCD, वो जो है डिफरेंट आइटम मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर मतलब बनाता है। इट ऑल्सो शोज द टोटल आइटम सोल्ड बाय दिस कंपनी, और ये भी दिखा रहा है कि कितना आइटम उसमें बेचता है, मतलब कितना प्रोडक्शन करता है फिर उसमें कितना सेल करता है। ये जो आपका ग्राफ है ये दिखा रहा है कितना प्रोडक्शन करता है, ठीक है, कितना उसका मैन्युफैक्चर करता है, और उसमें कितना आइटम सेल करता है, कितना बेचता है, ठीक है। तो गाइज इस डाटा से हम लोग एक और चीज ध्यान से देखेंगे, ये जो गैप है आपका ये कितना है भाई, ये 20 का है, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 है, मतलब ईच जो है ये कितने का है 4 का है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो अब जो हमको पता चल गया, तो डाटा क्या है हम लोग को कलेक्ट करना है भाई, जो हमारा कंपनी है ए है बी है सी है डी है, ठीक है। तो ये कितना आइटम मैन्युफैक्चर करता है यानी बनाता है, और उसमें कितना आइटम बेचता है, ठीक है, मतलब सेल करता है, ठीक है। तो उसका डाटा तो हम लोग फटाफट निकाल लेंगे, ठीक है। और ये भी हमको पता चल जाएगा कि अनसोल्ड कितना मतलब नहीं बेचता है, वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। कितना बेचता है और कितना नहीं बेचता है दोनों पता चल जाएगा। तो अब इसमें हम लोग ए में देखते हैं, तो ए में जो है टोटल प्रोडक्शन कितना है 120 है, और उसमें बेच कितना रहा है 80, तो मतलब कितना नहीं बिका 40, ठीक है। अब बी का देखो, तो बी का देखोगे तो 100 में 4 कम है, यानी 96 जो है टोटल मैन्युफैक्चर करता है। अब उसमें बेच कितना आ रहा है 80 में एक मतलब कम लग रहा है, 4 कम तो यानी 76 हो गया, ठीक है। यानी कितना नहीं बिका भाई 20, ठीक है। सी का देखो, सी का तो 140 है डायरेक्ट लिखा है, और जो है मेरा जितना सेल करता है वो 120 है, जो नहीं बिका 20 है, ठीक है। डी में देखो, डी में 80 है आपका टोटल मैन्युफैक्चर, और उसमें जो है 60 जो है सेल करता है आइटम, और 20 अनसोल्ड रहता है। तो देख रहे हो कितना डाटा फटाफट मेरा एक जगह कलेक्ट हो गया, और कितना टाइम लगा भाई, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। लेस देन 1 मिनट में ये आपका डाटा कलेक्ट हो गया। अब जो इस पे क्वेश्चन है वो तो और भी फास्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखना हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ नोट में दिया गया इसको मिस मत करना। इसमें कह रहा है प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ईच आइटम ऑफ ABCD आर 20 25 85 एंड 90, मतलब प्रॉफिट अमाउंट जो होता है चारों जो आइटम है ABCD पे वो दिया गया है मुझे, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ के क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं।
तो गाइस पहला क्वेश्चन में आता है, इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर टू अनसोल्ड आइटम ऑफ सी एंड डी टुगेदर। मतलब ए एंड बी जितना आइटम सेल करता है वो क्या है भाई, ए और बी कितना सेल करता है 80 और 76 यानी 156, ठीक है। और जो है इतना ये सेल करता है, और जो डी सी एंड डी है अनसोल्ड मतलब जितना नहीं बिक पाता है, तो 20 और 20 40 है जो उसका अनसोल्ड रहता है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए भाई, इस दोनों का रेशियो चाहिए। तो क्या रेशियो हो जाएगा, 4 या 12 4 या 12 3 39 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी 39:10 हो जाएगा। ए विल बी द आंसर, ठीक है। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में आ रहा है, अनसोल्ड आइटम ऑफ ए बी सी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाई सी। जो ए बी सी का अनसोल्ड आइटम क्या है भाई, 40 है, 20 है, 20 है, यानी कितना है 80 है, ठीक है। अब ये कितना परसेंट है टोटल आइटम सी जितना बेचता है, टोटल आइटम कितना बेचता है भाई 120 है, ठीक है। तो 180/120 गुना 100 कितना हो जाएगा, देखो ये आपको चला जाएगा 40 दूना 80, 40 दिया यानी 200/3% हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो 200/3% कितना हो जाएगा 66.66 हो जाएगा, ठीक है अप्रोक्सीमेटली। तो 72 का क्या हो जाएगा मेरा बी। तो गाइस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रही है, देखो इसमें कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड डी इज 100 एंड 60, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल ए और डी का दिया गया है, मुझे ए का दिया गया है और डी का, तो ए का कितना है भाई 100 है और डी का कितना है 60 है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द सोल्ड आइटम्स इन ए एंड डी। तो मतलब ए एंड डी का जितना सोल्ड आइटम है उसका सेलिंग प्राइस क्या है उसका निकालना है मुझे। तो गाइज देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि मुझे क्या दिया गया था, प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ईच आइटम ऑफ ए बी सी डी दिया गया है, ठीक है। तो ए का कितना है 20 है और डी का कितना है मेरा 90 है, ठीक है। तो ए का जो है प्रॉफिट कितना है 20 है और डी का कितना है 90 है, ये प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया था। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना कॉस्ट प्राइस प्लस जो है प्रॉफिट, ठीक है। तो 120 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो ये तो आप समझ गए। अब जो है सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आइटम जितना ए और डी में बेचा गया, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कितना बेचा गया भाई। ए में जो है 80 है और डी में 60 है, ठीक है। ए में 80 है और डी में कितना है 60 है। तो देखो 80 का जो सेलिंग प्राइस था कितना था भाई, 80 का जो है 120 बोल रहा है, ठीक है। और जो 60 का है वो कितना है 150 है, ठीक है। तो ये आप निकाल लो, तो ये दोनों का जो है टोटल आ जाएगा 18,600, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा ई विल बी द आंसर। तो गाइस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें कह रहा है इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द सोल्ड आइटम्स ऑफ बी इज 15,200। मतलब बी जितना सोल्ड आइटम है, तो बी का कितना सोल्ड आइटम है भाई 76 है कि नहीं। तो ये जो 76 है इसका जो प्राइस है कितना है भाई, टोटल प्राइस कितना है 15,200 है, ठीक है। तो मतलब जो सेलिंग प्राइस है ईच आर्टिकल का क्या होगा भाई, ईच आइटम का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो टोटल का 15,200 है और बी टोटल कितना सेल करता है 76, तो ये हो जाएगा कितना 200। मतलब जो बी का हर आइटम है उसका सेलिंग प्राइस 200 है। तो अब हमको प्रॉफिट दिया गया था ना, देखो प्रॉफिट अमाउंट ऑफ बी कितना था भाई, बी का जो प्रॉफिट अमाउंट था वो 25 है। तो यानी प्रॉफिट कितना है बी का 25 है। तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ईच जो है आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसमें कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25%, ये 25% है, ठीक है। तो ध्यान से रखना, ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। तो बी जो है टोटल कितना आइटम मैन्युफैक्चर करता है 96%, उसके 25% का हमको क्या चाहिए भाई कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखो ईच जो आइटम है बी का उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 175 है, तो इसको 175 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 4 दूना 8 24 हो गया, और ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4200 आएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ ध्यान रखना यहाँ 25% था, ठीक है। तो यहाँ 25% था, तो ये 4200 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा ए विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइस जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है इफ द आइटम सी ई मार्क्ड अप बाय 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मान लो अगर आइटम सी का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं अगर 100x है, ठीक है। तो कह रहा है कितना मार्क्ड अप किया गया है 20% से, यानी मार्क प्राइस इसका कितना हो जाएगा भाई 120x हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है एंड गिव ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट भी दिया जाता है, मतलब इस पे 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये आपको 12x हो जाएगा ना। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट यानी 108x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको निकल गया। अब मुझे क्या दिया गया भाई, क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया, इसमें कह रहा है फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ईच आइटम ऑफ सी। सी का जितना आइटम है, तो सी ने कितना आइटम सेल किया 120, तो ईच आइटम का मेरा मार्क प्राइस निकालना है। तो भाई ध्यान से देखो प्रॉफिट अमाउंट ऑफ सी कितना दिया गया भाई 85 दिया गया है ना, ये ध्यान में रखना। तो प्रॉफिट मतलब कितना दिया गया है सी का 85 रुपीज है। तो प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है ना। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो एक्स जो है मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा 8x इजिकल टू 85 हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से
निकालोगे तो 10.625 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकल गया। तो अब हमको क्या चाहिए भाई, अब हमको चाहिए जो सी जितना आइटम सेल करता है, कितना सी सेल कर रहा है भाई, यहाँ देखो 120 है ना, ये जो 120 आइटम है इसका मार्क प्राइस क्या होगा भाई, ये बोल रहा है। तो 120 इंटू एक्स है भाई, ये देखो 120 एक्स है ना, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू सिंपली यहाँ पुट कर दो 10.625। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आ जाएगा 1275, ठीक है। तो मार्क प्राइस जो है 1275 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी लगाना रहेगा। तो इस बार को जो आईपीएस पीओ 2026 का प्रीलिम्स है, उसमें भी इस तरह के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देंगे, ठीक है। अब वो जमाना गया जब बहुत आपको इजी इजी क्वेश्चन देता था। अब देख रहे हो, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स में भी यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी लेवल का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो मेक श्योर जो मैं आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत होगी तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बार बार पूछना, लेकिन मेक श्योर आपको कोई डाउट नहीं रहे। तो गाइज इसका जो लास्ट क्वेश्चन ये आपके होमवर्क के लिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको बना लोगे तो मतलब आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा। और आपके पास देखो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है इस साइड में, और प्रॉफिट कितना दिया है नोट को अच्छे से पढ़ लेना, इसका भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना कमेंट सेक्शन में क्या होगा, ठीक है। तो गाइस आते हैं अब बार ग्राफ पे, क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखो आपका आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में जो है टेबुलर डीआई, बार ग्राफ बेस्ड डीआई, लाइन ग्राफ बेस्ड डीआई, पाई चार्ट इसी में आएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं आने वाला है। और जो टॉपिक रहेगा उसका परसेंटेज का रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, एवरेज, इसी पे बेस रहेगा। तो उसी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। ये जो आपको डीआई है, आईपीएस पीओ 2025 प्रीवियस ईयर में मेमोरी बेस्ड पेपर है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इस बार भी यही लेवल रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या आप है पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। द बार ग्राफ शोज द टोटल कैंडिडेट रजिस्टर्ड एंड द टोटल कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड इन एन एक्टिविटी फ्रॉम 4 डिफरेंट सिटी, मतलब 4 शहर है ए बी सी डी, ठीक है। तो उसमें जो है कितना कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन कितना ने किया, और उसमें कितना ने उसमें पार्टिसिपेट किया एक एक्टिविटी में, वो दिया गया है, ठीक है। तो मतलब मेरा क्या है भाई, देखो 4 सिटी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, कैंडिडेट्स कितना रजिस्टर्ड किया, ठीक है, रजिस्टर्ड कितना किया, और उसमें से कितने ने पार्टिसिपेट लिया, मतलब भाग लिया उस एक्टिविटी में, ठीक है। तो और इसके अलावा क्या हो गया, और बाकी हम लोग क्या निकाल लेंगे, कितने पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी निकल जाएगा ना, अगर टोटल पता चल गया तो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ये जो आपका गैप है ये कितना है भाई, 200 का है। और इसमें कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब ये जो ईच है 40 का है, तो ये ध्यान में रखना। तो अब हम लोग ए का देख लेते हैं, सिटी ए में कितने ने रजिस्टर किया और कितने ने पार्टिसिपेट किया उस एक्टिविटी में। तो ए में कितना है भाई, तो ए में देखो 480 लोग हैं जिसने रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें से पार्टिसिपेट कितना करता है भाई, 280, मतलब 280 पार्टिसिपेट करता है, तो मेरा क्या हो गया, मतलब जो है मेरा 200 नन पार्टिसिपेशन वाला होगा, जो उसने भाग नहीं लिया। इसी तरह बी का देखो, तो बी का 640 रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें 360 ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब कितना हो गया, 280 ने नन पार्टिसिपेशन वाले में है। सी का देख लो, सी में कितना है, 760 ने रजिस्ट्रेशन किया है, 400 ने उसमें भाग लिया और 360 उसमें भाग नहीं लिया उस एक्टिविटी में। डी का देखो, डी में 840 ने रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें से 600 लोगों ने भाग लिया और 240 बचे हुए ने भाग नहीं लिया। तो देख रहे हो, ये जो डाटा कलेक्ट है 1 मिनट के अंदर आप कर लो, ठीक है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना जल्दी आपका डाटा कलेक्ट होगा। अब मेरा डाटा कलेक्ट हो गया, तो इस पे जो 5 क्वेश्चन है उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन में आते हैं, किसमें कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल कैंडिडेट रजिस्टर्ड फ्रॉम सी, सी से कितना रजिस्टर्ड है 760, एंड द टोटल कैंडिडेट हु नॉट पार्टिसिपेट फ्रॉम ए, ए से कितने ने पार्टिसिपेट नहीं किया 200। तो 200 और 760 कितना हो गया, 960 हो गया, लेकिन मुझे इसका रेशियो चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो देखो 760 सी में जितने रजिस्ट्रेशन किया और जिसने ए में पार्टिसिपेट नहीं किया वो कितना है भाई, 200 है। तो ये क्या हो जाएगा रेशियो, ये तो आपको हो जाएगा 38:10 और ये हो जाएगा 19:5, ठीक है। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा भाई, बी विल बी द आंसर, ठीक है। गाइस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट फ्रॉम सी एंड डी। तो सी एंड डी से कितने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये 360 और 240 कितना हो जाएगा, 600, 600 का एवरेज कितना हो जाएगा 300, ठीक है। तो ए विल बी द आंसर। तो मेंटल कैलकुलेशन करके ही आप सॉल्व कर सकते हो, पेन पेपर की कोई जरूरत ही नहीं है।
तो गाइस इसके थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फ्रॉम ई, अब एक नया सिटी है ई, उसमें जितना रजिस्टर किया वो कितना है भाई 25% मोर देन दैट ऑफ डी। तो डी में जितना रजिस्टर किया है 840 है, उससे 25% ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा भाई 125/100 हो जाएगा ना। तो ये देखो 5/4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4×2 = 8, 210 यानी 1050 हो गया ये तो। मतलब ई से जितने टोटल रजिस्ट्रेशन किया है वो कितना है 1050 है आपका। अब क्या कह रहा है एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ई 60% दैट ऑफ सी। अब सी में जितना जो लोग हैं सी में कितना है भाई, सी में जो आपका टोटल कितना है देखो 400 ने पार्टिसिपेट किया है, तो इसका 60% जो है ई में पार्टिसिपेट करता है, यानी 3/5 हो गया 80 हो गया, यानी 240, मतलब 240 जो लोग हैं वो ई में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो मतलब कितना पार्टिसिपेट नहीं करेगा भाई, ये हो जाएगा 810 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट फ्रॉम ई एंड डी। तो ई में 810 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और डी में कितना है 240 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा आपको देखो 300, 510 और 570 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा, और आप बहुत बच्चे नर्वस हो जाते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे जैसे मैंने सॉल्व किया है तो आपको भी क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि इफ 40% ऑफ द कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम बी क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। ठीक है, अब बी से कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है भाई, देखो यहाँ 360 है ना, 360 है, तो इसका जो 40% है वो क्या कह रहा है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाता है। इसका 40% फटाफट निकाल लो, देखो 5 हो गया, 5 सत्ते 35, 72, यानी इसमें जो 144 लोग हैं ये क्या है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, इसको लिख लिया मैंने। अब क्या कह रहा है एंड ओनली 25% ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर फाइनल्स। अब जो कह रहा है इसका जो 25% है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई होता है, तो इसका 25% कितना होगा फटाफट निकाल लो, 4 4 तिया 12 2 36, इसमें जो 36 कैंडिडेट है वो फाइनल में अपना जगह पक्का कर लेते हैं। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट क्वालिफाई फॉर फाइनल्स फ्रॉम बी। तो कितना फाइनल में मतलब नहीं जा पाया, तो 144 में से 36 घटा दो, कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना सिंपल वे में बन रहा है भाई, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लगेगा, कैलकुलेटिव लगेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे सॉल्व करोगे तो कुछ ही सेकंड्स में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलो इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो गाइस इसके लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फ्रॉम ए, ए से कितने ने रजिस्ट्रेशन किया है 480, कह रहा है ये कितना परसेंट कम और ज्यादा है देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट फ्रॉम सी एंड डी टुगेदर। सी और डी से जितना पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ये 360 कितना है 600 है, तो 480 माइनस 600 यानी कम ही है ना, ये कितना हो जाएगा फटाफट करो। अब तो मैं इसको ज्यादा कैलकुलेट भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है ये -20% आएगा, यानी 20% लेस है, सी विल बी द आंसर। तो मेरी तरह मेंटल कैलकुलेशन करना सीखो, हर चीज को पेन पेपर पे नहीं लिखना है। 480 में से 600 गया 120 हो गया, 120 से 600 5 बार में कट गया, 5 से 100 20 बार में कट गया, 20% आंसर हो गया। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये टेबुलर डीआई पे फिर से। ठीक है, तो टेबुलर डीआई बहुत पूछता है आईपीएस पीओ एसपीआई पीओ के प्रीलिम्स में जो है खासकर बहुत पूछा जाता है, तो इसको अब टेबुलर डीआई बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द टेबल शोज द नंबर ऑफ मेल्स आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज मेल प्लस फीमेल। मतलब इन 4 डिफरेंट कंपनी, 4 डिफरेंट कंपनी है ए बी सी डी, उसमें जितना मेल है वो इन्फॉर्मेशन दिया गया टोटल एम्प्लॉय में। ठीक है, मेल प्लस फीमेल में। अब कह रहा है द टेबल ऑल्सो शोज द नंबर ऑफ फीमेल मैनेजर आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन दिस कंपनी। अब फीमेल मैनेजर कितनी है टोटल फीमेल में उसका इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा 2 नोट दिया गया, इसको पढ़ते हैं। टोटल इंप्लॉइज इन ओनली कंपनीज बी एंड डी इज मोर देन 510। बी और डी में जो है टोटल इंप्लॉई 510 से ज्यादा है। और क्या है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच कंपनी इज 130। सारे कंपनी ए बी सी डी में जो मेल और फीमेल का डिफरेंस है 130 है, मेल्स ग्रेटर देन फीमेल, जहां मेल नंबर ऑफ मेल फीमेल से ज्यादा है। तो भाई कितना इजी क्वेश्चन है भाई, देखो कंपनी ए बी सी डी लिख लो आप यहाँ ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो इसमें मुझे क्या दिया गया है भाई, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय मुझे दिया गया है। ठीक है, मेल एम्प्लॉय कितना है भाई 260 है, ठीक है 340 है, कितना है 220 है, और डी में कितना है 390 है।
तो देखो फीमेल एम्प्लॉय का तो मुझे पता चल जाएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंस जो है सारे कंपनी में 130 है मेल और फीमेल का, और मेल ज्यादा है फीमेल से, ठीक है। तो मतलब मेरा फीमेल इसमें कितना हो जाएगा भाई, 130 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। तो डिफरेंस सब में 130 होना चाहिए, ठीक है। यानी इसमें जो टोटल है मेल प्लस फीमेल कितना हो जाएगा, मेल प्लस फीमेल एम्प्लॉय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 390, ये हो जाएगा 550, ठीक है, ये 310, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450, 650, ठीक है। तो देखो कितना इजीली बन गया। अब देखो इसमें कह रहा है फीमेल मैनेजर कितना दिया गया ये पता है, ये फीमेल है टोटल, इसमें फिर फीमेल मैनेजर कितनी है भाई, ये मुझे दिया गया है भाई, 60 है, 90 है, 70 है और 140 है। तो मतलब तो भाई जो नन मैनेजर फीमेल है वो कितनी होगी ये पता चल जाएगा ना, जो फीमेल है और नन मैनेजर है, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी भाई, ये 70 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और 120 हो जाएगा। तो देख रहे हो डाटा को इस तरह हम लोग कलेक्ट कर लिया। अब इस पे जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं, उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज अब फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ नन मैनेजर फीमेल एम्प्लॉइज इन बीएनए। तो बीएनए में भाई नन मैनेजर जो फीमेल है वो कौन कितना है, ये तो हमको पता चल गया है। देखो ए में 70 और 120 है, टोटल कितना है भाई 190 है, तो 190 का एवरेज कितना हो जाएगा, 190/2 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब इसके सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ मेल मैनेजर एम्प्लॉइज टू नन मैनेजर मेल एम्प्लॉइज इज 7:3। मतलब जो है इन सी इज 7:3। तो सी में देखो कितना टोटल मेल्स है भाई, सी में जो नंबर ऑफ मेल्स है वो कितना है 220 है ना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 220 है। अब उसमें जो है, तो गाइस देखो 220 टोटल मतलब मेल है, ठीक है, सी में। अब क्या कह रहा है इसमें, जो मेल मैनेजर है, मेल जो है मैनेजर है, और जो नन मैनेजर मेल है, ठीक है, जो मेल मेरा नन मैनेजर है उसका रेशियो दिया गया कितना है 7:3 है। तो यानी ये कितना हो गया भाई 10/22, यानी ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 22 गुना ये कितना हो जाएगा 7×3 = 10, 22, यानी ये 66 हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन द टोटल नन मैनेजर मेल एम्प्लॉय। तो नन मैनेजर मेल एम्प्लॉय कितना है 66 है। तो ये कह रहा है इज हाउ मेनी मोर और लेस देन द टोटल फीमेल एम्प्लॉय इन ए। तो ए में टोटल फीमेल एम्प्लॉय कितना है 130 है। तो अब कह रहा है ये 66 130 से कितना कम है। तो भाई इस दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है क्या होगा, तो 130 - 66 कितना हो जाएगा आपको 64 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। चलो भाई इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन बी। बी में जो फीमेल एम्प्लॉय कितना है भाई 210 है। ये कह रहा है ये कितना इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बी एंड डी टुगेदर। तो बी और डी में जो है टोटल एम्प्लॉय कितना है भाई 550 650, यानी कितना है 1200 है। तो ये इसका कितना परसेंट है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब सिंपली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का, तो गाइज ये कितना हो जाएगा 12 का 12 9 bar 7 84, यानी 17.5% हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ मेल मैनेजर एंड फीमेल मैनेजर इन डी 195। डी में जो है मेरा मेल मैनेजर, ठीक है, जो मेल है वो मैनेजर है और फीमेल है जो मैनेजर है उसका एवरेज 195 है। तो यानी ये कितना हो जाएगा, सम इसका 390 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें मुझे डी कंपनी में जाओ तो इसमें जो है फीमेल मैनेजर 140 है, ठीक है। तो गाइस कंपनी डी में जो है मेरा फीमेल मैनेजर कितना है 140 है। तो मतलब मेल मैनेजर कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ नन मैनेजर मेल एम्प्लॉय इन डी। तो ये तो मेल मैनेजर है ना। अब डी में देखो टोटल कितना मेल है भाई, डी में जो है मेरा टोटल नंबर ऑफ मेल कितना है 390 है। 390 टोटल मेल है, उसमें जो है आपका मैनेजर जो है 250 है, तो बचा हुआ जो है मेरा 140 क्या हो जाएगा, मेल जो नन मैनेजर है, ठीक है, मेल जो नन मैनेजर है, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस विद द नंबर ऑफ नन मैनेजर मेल एम्प्लॉय, यानी 140 का चाहिए किसके साथ डिफरेंस, एंड द सम ऑफ द फीमेल मैनेजर इन ए एंड बी। ए एंड बी में फीमेल मैनेजर कितना है भाई 60 + 90 150 है। तो 140 और 150 का डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, 150 140 का डिफरेंस 10 हो जाएगा ना, तो 10 विल बी द आंसर।
तो क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है, डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन अगर आपका मतलब अप्रोच सही है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे सॉल्व करोगे, तो कितने भी लंबे चौड़े क्वेश्चन है कुछ ही सेकेंड्स में बन जाएंगे आपके, ठीक है। चलो गाइज इस डी आई के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ इम्प्लाईज इन ई इज 3/5 ऑफ दैट ऑफ बी। मतलब एक नया जो है ई में कितना इम्प्लॉय है बोल रहा है भाई, ई में जो इम्प्लॉय है ये 3/5 ऑफ जितना बी में इम्प्लॉय है टोटल। तो भाई बी में टोटल कितना है, 550 है, तो 550 कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, यानी 330 हो जाएगा। मतलब जो ई सिटी है उसमें कितना है 300, ई जो कंपनी है इसमें 330 इंप्लॉय हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एंड टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ईज 60% दैट ऑफ ए। अब ई में जो है मेल एम्प्लॉय है ये 60%, यानी 3/5 है ए का जितना है, ठीक है। जितना ए में मेल एम्प्लॉय है, तो ए में कितना मेल एम्प्लॉय है 260 है, तो यानी कितना हो गया, ये 72 हो गया ना, ये 25 52 हो गया, ठीक है। तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी कितना हो गया, ये 156 हो गया। अब क्या कह रहा है, इसमें जो है मेल पता चल गया कितना है 156 है। तो अब कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ई सी एंड डी टुगेदर। तो भाई ई में जो है मेरा फीमेल कितना हो जाएगा भाई, देखो 44 और आपको 44 हो गया, 200 130, यानी 174 हो जाएगा फीमेल एम्प्लॉय ई में, ठीक है। यानी ई में जो है टोटल फीमेल एम्प्लॉय कितना है 174। तो कह रहा है ई और सी और डी में जितना फीमेल एम्प्लॉय है वो निकालना है। तो ई में 174 है, सी में 90 है और डी में 260 है, तो कितना हो जाएगा 350, 424, 524 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर। तो इस तरीके से मेंटल कैलकुलेशन करना, हर चीज को पेन पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपको डाटा है उसको मेंटल कैलकुलेट करके ऑप्शन को टिक मार देना, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट डीआई के सेट पे। तो देखो इसमें क्या है, टेबल चार्ट दिया गया है, दो क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स रजिस्टर्ड इन टू डिफरेंट सिटी ए एंड बी। दो डिफरेंट सिटी है आपका ए एंड बी, ठीक है। तो उसमें दो ईयर 2012 और 15 में टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कितना है और टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट उसमें कितना है, उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है, दोनों के लिए। तो गाइस तो इसमें क्या कह रहा है, नोट में कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर जितना वैलिड वोट है प्लस जितना इनवैलिड वोट है, ठीक है, तो उसके बराबर दिया गया है। तो 2012 और 2015 का मुझे डाटा दिया गया है। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी डाटा आपको लिखा हुआ है, तो नया टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मुझे क्या चाहिए, देखो टोटल वोट सिटी ए जो है 750 है, उसमें जो वैलिड है मतलब जो सही वाला वोट है, जो मतलब लीगल है, वो 500 है। तो इनवैलिड वोट कितना हो जाएगा, इसका इधर ही बना लो, इनवैलिड वोट कितना हो जाएगा भाई 250 हो जाएगा ना। और जो है मेरा इसमें सिटी बी में कितना हो जाएगा, इनवैलिड वोट 200 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2015 में जो है मेरा सिटी ए बी में वैलिड वोट पता है, तो इनवैलिड वोट पता चल जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। तो आप नया टेबल मत बनाने लगना, कभी कभी क्वेश्चन में ही जो है ना इन्फॉर्मेशन दिया है, तो हम लोग जितना कम टाइम मतलब बचा सके, मुझे तो सारा इन्फॉर्मेशन एक तरीके से दिया हुआ है ना, बस इनवैलिड वोटर का मुझे नंबर निकालना है, तो वो मैंने साइड में लिख दिया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइज अब क्वेश्चन में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट इन सिटी ए एंड बी टुगेदर इन 2015। तो 2015 में ए एंड बी में इनवैलिड वोट कितना है 180 और 300, यानी टोटल कितना हो गया 480 हो गया ना। अब कह रहा है ये कितना परसेंट है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट इन सिटी बी इन 2012। तो बी में 2012 में कितना है टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट 1200 है। तो कह रहा है ये 1200 का कितना परसेंट है भाई। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो चला गया आपको, और ये कितना हो गया 12 चौके 48, यानी 40% हो गया। देख रहे हो कितना सिंपल है, तो क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। भाई जब आते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है इफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट इन सिटी सी इन 2012 इज 20% मोर देन दैट ऑफ सिटी ए। मतलब एक नया सिटी सी के बारे में बोल रहा है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट है ये 2012 में जो है ये कितना है 20% ज्यादा है ए से, ठीक है। तो ए में कितना है भाई टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट भाई 500 है, ठीक है। तो इसका 20% ज्यादा यानी कितना हो गया 6/5 हो गया, डायरेक्ट लिख लो, यानी कितना हो जाएगा ये 100 से चला गया यानी 600 हो गया। मतलब सिटी सी में जो है मेरा नंबर ऑफ वैलिड वोट कितना है भाई 600 है, ठीक है। अब कह रहा है एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इनवैलिड वोट इन सिटी बी टू सी इन 2012 इज 2:3, ठीक है। मतलब जो है 2012 में मेरा सिटी बी और सी में जो है इनवैलिड वोट है उसका रेशियो दिया गया है भाई। इनवैलिड वोट का क्या रेशियो है भाई, इनवैलिड वोट का जो रेशियो है वो है 2:3। तो देखो सिटी बी में तो मुझे पता है ना भाई कि 2012 में कितना इनवैलिड वोट है 200 है। तो सिटी बी में 200 है, तो मतलब किस में इंटू 100 है ना, तो ये भी इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, सिटी सी में इनवैलिड वोट कितना है 300 है।
तो मतलब इसमें जो इनवैलिड वोट है 300 है, मतलब टोटल रजिस्टर्ड वोटर कितना था, ये 900 है। तो इसमें क्या कह रहा है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर इन सिटी सी इन 2012। तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, यही टोटल पूछ रहा है ना, तो ए आंसर हो जाएगा। चलो गाइस, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट इन सिटी बी इन 2016 इज 140% ऑफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट इन सिटी बी इन 2015। तो बी में 2015 में भाई मेरा वैलिड वोट कितना है, वैलिड वोट है वो कितना है, तो यहाँ देख लो बी में जो है 2015 में मेरा वैलिड वोट कितना है भाई, देखो 1500 है ना, तो ये 1500 है। तो इसमें कह रहा है कि 2016 में जो मतलब वैलिड होगा वो कितना है, 1500 से 140% है, ठीक है, 140% है, तो 140/100 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 15 चौके 60 का सुनना, यानी हो जाएगा 2100 हो जाएगा ना, ये 2100 हो जाएगा। तो इतना आप समझ गए ना। अब आगे क्या कह रहा है, एंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर इन सिटी बी इन 2012 टू 2016 इज 2:5। सिटी बी में जो है 2012 और 2016 में जो रजिस्टर्ड वोटर है, ठीक है, रजिस्टर्ड वोटर मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर जो है कितना है, तो देखो बी 2012 में तो मुझे पता है कि ये 1200 रजिस्टर्ड वोटर है, ठीक है, ये पता है मुझे कितना है, 1200 है। तो रेशियो कितना दिया गया भाई, ये रेशियो जो है दिया गया है 2:5 है, तो ये अगर 600 का देख रहे हो, 600 का मल्टीपल होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2016 में जो है बी में रजिस्टर्ड वोटर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट इन सिटी बी इन 2016। तो देखो बी में जो है टोटल रजिस्टर्ड वोटर कितना है, 3000 है, उसमें से जो है वैलिड वोटर 2100 है, तो इनवैलिड वोटर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, सी विल बी द आंसर। तो गाइज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट इन सिटी ए इन 2012 इज हाउ मच मोर बाय लेस देन दैट ऑफ इनवैलिड वोट इन बी इन 2015। तो ए में 2012 में देख लो भाई, 2012 में कितना इनवैलिड वोट है भाई, 250 है, ठीक है, और जो है मेरा ये तो ए में है, और जो मेरा बी में जो है इनवैलिड वोट 2015 में कितना है भाई, तो बी में जो इनवैलिड वोट है वो कितना है, 300 है। तो इस दोनों का डिफरेंट कितना है, कितना लेस है भाई, ये 50 लेस है, तो ए विल बी द आंसर। तो गाइस इसका लास्ट क्वेश्चन में आता है। इसमें कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर इन सिटी एक्स इन 2012 इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ वोट रजिस्टर्ड इन सिटी ए एंड बी इन 2015। मतलब सिटी एक्स में 2012 में जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर है वो क्या है भाई, एवरेज है सिटी ए और बी का जो 2015 में। तो 2015 में ए और बी का जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कितना है, 900 और 1800 है, 2700 का एवरेज क्या हो जाएगा भाई, 1350 हो जाएगा ना, तो उतना है कह रहा है। तो कह रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर इन सिटी ए टू एक्स इन 2012, ठीक है। तो देखो ए में कितना है भाई 2012 में रजिस्टर्ड वोटर, ये देख लो ऊपर में दिया गया है ना, कितना है रजिस्टर्ड वोटर, ए 2012 में कितना है भाई 750 है। तो हमको क्या रेशियो चाहिए भाई, जो सिटी ए में रजिस्टर्ड वोटर है 2012 में, और जो एक्स में मतलब 2012 में रजिस्टर्ड वोटर, यानी 1350, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 15 15 पचे 75 हो गया, और कितना हो गया 9 से चला गया, तो 5:9 बी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना सिंपल है क्वेश्चन भाई, ये आपको आईपीएस पीओ प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है। तो क्या करना था इसमें, कुछ नहीं, बस आपको क्या करना था, फास्ट कैलकुलेशन करना था, और डाटा कलेक्ट करना भी इतना मुश्किल नहीं था। रजिस्टर्ड वोटर दिया था, उसमें से कितना वैलिड वोटर है ये दिया गया था, तो इनवैलिड वोटर तो पता चल जाएगा। तो गाइस उसमें इनवैलिड वोटर तो पता चल जाएगा ना, टोटल रजिस्टर्ड वोटर से वैलिड वोटर घटा दो तो उससे इनवैलिड वोटर पता चल जाएगा। तो देख रहे हो इसमें तो डाटा कलेक्ट करने में भी मतलब कितना ज्यादा समय लगता है, 30 सेकेंड्स लगता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको कितने, 1 से लेके 1.5 मिनट में बन जाते, ठीक है, 1 से लेके 1.5 मिनट में बन जाते। मतलब ये जो डीआई था आपका, ये कितने टाइम में सॉल्व हो जाता भाई, 2 मिनट में, ठीक है। तो बच्चे बोलते हैं स्पीड कैसे लाओ, तो भाई ये तरीका है, सही अप्रोच है। जैसे मैं डाटा कलेक्ट करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ वैसे आप भी सॉल्व करो, तो आप भी जो डीआई के क्वेश्चन है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में फास्ट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो गाइज और भी जो आईपीएस पीओ प्रीवियस ईयर का डीआई था वो भी देख लेते हैं, जो इस बार भी आ सकता है। तो गाइज नेक्स्ट डीआई पे आते हैं, ये आपका बार ग्राफ पे बेस है। देखो इसमें क्या कह रहा है, द गिवन बार ग्राफ शोज द टैक्स पेड बाय 3 डिफरेंट पर्सन नेमली ए बी सी। 3 पर्सन है, ए बी सी है, वो 2 साल 2018-19 में डिफरेंट टैक्स अमाउंट पे करता है, तो वो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। ये जो है आपका 2018 का है और ये 2019 का है, ठीक है। 3 पर्सन ए बी सी है, और ये इन 100 दिया गया है, मतलब जितना है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देख रहे हो इसमें सिंपल वे में डाटा कलेक्ट करो भाई, क्या करोगे आप, 3 पर्सन है तो इसका इधर चार्ट बना दो, 3 आदमी ए बी सी है, और इसने 2018 में कितना टैक्स पे किया इसको लिख लेते हैं, 2019 में कितना पे कर लिया इसको लिख लेते हैं। तो ए का देखो, ए ये जो है आपका
ये गैप 10 का है और ईच जो है 2 का है, ठीक है, तो ये मतलब दो दो का है सारा। तो यानी ए का कितना है भाई, 54 है, तो यानी 5400 हो जाएगा, ठीक है। और जो ए जो है 2019 में कितना टैक्स पे करता है भाई, ये 62 64 66 यानी 6600 है। तो ध्यान से देखना थोड़ा, बी का देखो, बी जो है 60 के दो ऊपर है यानी 6400 है, ठीक है। और बी का 2019 में कितना है भाई, 80 से दो कम यानी कितना हो गया, 7800 हो गया, ठीक है। और सी का देखोगे तो 40 के दो ऊपर है यानी 4200 हो गया। और अगर सी का 2019 में देखोगे तो एग्जैक्ट 6000 है, ठीक है। तो गाइज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया कि 3% ए बी सी जो है 2018-19 में कितना टैक्स देता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमने डाटा कलेक्ट कर लिया कि ए बी सी 2018-19 में कितना टैक्स पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें कह रहा है इफ द टैक्स पेड बाय एक्स इन 2019, ठीक है, इज 10% मोर देन द टैक्स पेड बाय सी इन 2019। तो सी 2019 में कितना टैक्स पड़ता है, 6000। तो एक्स जो है ये 2019 में कितना टैक्स पे कर रहा है भाई, 6000 का 10% ज्यादा यानी 110/100 हो जाएगा ना। तो यानी ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 6600 होगा, मतलब एक्स जो है 6600 टैक्स पे करता है। एंड द टैक्स पेड बाय वाई इन 2019, वाई जो है 2019 में कितना टैक्स पे करता है भाई, 7/6, मतलब 7/6 ऑफ द टैक्स पेड बाय सी इन 2018। तो सी 2018 में 4200 कर रहा है, तो यानी इसका 4200 कितना हो गया, 700 यानी 4900 हो गया। मतलब वाई जो है 2019 में 4900 टैक्स पे कर रहा है। तो अब कह रहा है फाइंड द टोटल टैक्स पेड बाय एक्स वाई इन 2019। तो एक्स वाई 2019 में टोटल कितना करेगा, 0 0 6 9 15 5 7 में 11 11500 करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें कह रहा है इफ द टैक्स पेड बाय बी एंड सी इन 2019 इज इंक्रीज बाय रुपीज 1200 एंड 400। मतलब बी और सी 2019 में जितना टैक्स पे करता है उसको 1200 और 400 से इंक्रीज कर दिया जाता है। मतलब बी जो है 2019 में 7800 है तो इसको कितना कर दिया जाता है भाई, 9000 किया जाता है, ठीक है। 1200 तो इतना हो जाएगा ना इंक्रीज। अब जो है और सी का 2019 में जितना है उससे 400 इंक्रीज किया जा रहा है यानी 6400 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टैक्स पेड बाय बी टू सी इन 2019 आफ्टर द इंक्रीज। मतलब बी और सी 2019 में जितना टैक्स पे किया 9000 और 6400 का, बोल रहा है रेशियो क्या होगा। तो भाई ये क्या होगा, फटाफट कर लो। ये देखो 45 से जाएगा और ये कितने से जाएगा, 32 से जाएगा, ठीक है। और जाएगा और ये कैंसिल होगा, ये नहीं होगा, इतना ही होगा, 45:32 हो आंसर हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा, बी। चलो गाइस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टैक्स पेड बाय ए इन बोथ ईयर्स टू द टैक्स पेड बाय सी इन 2019। तो ए बोथ ईयर में कितना टैक्स पे कर रहा है भाई, देखो 5400 और 6600 यानी कितना हो गया ये, 7,000 12,000। मतलब ए 12,000 टैक्स पे कर रहा है 2018-19 में, और सी जो है 2019 में कितना कर रहा है भाई, 6000 कर रहा है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा आपको, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें कह रहा है इफ द एवरेज टैक्स पेड बाय ए एंड सी इन 2020 इज 5880। मतलब ए और सी जो है 2020 में कितना टैक्स पे कर रहा है भाई, एवरेज है, मतलब कितना हो गया, हाफ दे, ये 5880 दिया गया, ठीक है, ये है। अब और क्या कह रहा है भाई, एंड द टैक्स पेड बाय सी इन 2020 इज 20% मोर देन दैट इन 2018। सी 2018 में जितना टैक्स पे करता है, ठीक है, वो जो है 2020 में कितना टैक्स पे कर रहा है भाई, 2020 में जो है ये 2018 से 20% ज्यादा है। मतलब इसका कितना होगा, 4200 का 20% कितना हो गया, 120/100 हो गया यानी 6/5 हो गया, ठीक है। यानी 5 8 40 जीरो, 6 6 24 के 4 हाथ में दो, 6 48 2 50, 5040 हो गया, 2020 में इतना टैक्स पे किया, ठीक है। तो इतना हमको डाटा पता चल गया। अब कह रहा है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स पेड बाय ए इन 2019। ए 2019 में 6600 टैक्स पे किया है और 2020 में कितना, ये निकालना है हमको। तो देखो यहाँ जो है ए और सी 2020 में टोटल कितना टैक्स पे करेगा भाई, 2 × 5800 से कितना हो जाएगा, 11760 हो जाएगा ना। अब देखो सी 2020 में हमको पता है कितना पे किया है, 5040 किया है ना, ये 5040 किया है। तो मेरा ए कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 6720। मतलब ए जो है मेरा 2020 में कितना टैक्स पे किया है, 6720। तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स पेड बाय ए 2019 और 20 में। 19 और 20 में जो कितना डिफरेंस है भाई, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा ना। तो यही पूछ रहा था, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो गाइस इस डी आई के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कह रहा है टोटल टैक्स पेड बाय बी इन 2019। तो बी 2019 में कितना टैक्स पे कर रहा है, 7800, ठीक है। ये कितना परसेंट मोर देन दैट टैक्स पेड बाय सी इन 2019। तो सी 2019 में कितना टैक्स पे कर रहा है भाई, 6000। तो ये कितना 6000 से ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 6000 इंटू 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये
ये आपको हो जाएगा 18/60 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 से गया, 3 से गया, ये 6 से गया, 30%, 30% ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो क्वेश्चन कुछ ही सेकेंड्स में बन जाते हैं अगर आप डाटा को फास्ट कलेक्ट कर लोगे तो, ठीक है। चलो गाइज नेक्स्ट टीआई में आते हैं। ये आपका लाइन ग्राफ पे बेस है, ठीक है। इसमें डबल लाइन ग्राफ है। तो क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन डिफरेंट कॉलेज इन सर्टेन ईयर। मतलब 5 कॉलेज है, ए बी सी डी ई है, ठीक है। उसमें कितने नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हैं, इसका इन्फॉर्मेशन मुझे दिया गया, इसका डाटा दिया गया है ग्राफ से। तो ब्लू वाला बॉयज के लिए और रेड वाला गर्ल्स के लिए, तो ठीक है। तो इसमें हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेते हैं भाई। मेरा कॉलेज क्या है, यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है। अब इस कॉलेज में कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, इसका डाटा हम लोग फटाफट ले लेते हैं, कितना है भाई। तो देखो कॉलेज ए में जो है आपका कितना, ये जो रेड वाला है गर्ल्स के लिए, तो देखो बीच में है, तो मतलब कितना हो गया, 70 गर्ल्स है, ठीक है। और बॉयज कितना है भाई कॉलेज ए में, मेरा 130 है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये जो बीचों बीच है मतलब उसका क्या होगा, दोनों के बीच में होगा, एवरेज होगा ऊपर और नीचे का, ठीक है। अब देखते हैं कॉलेज बी में, देख लेते हैं कॉलेज बी में नंबर ऑफ बॉयज कितना भाई, ये तो 80 है, ठीक है। और गर्ल्स कितना है, 120 है, ठीक है। सी में देख लेते हैं, सी में जो है नंबर ऑफ बॉयज कितना है भाई, देखो 100 है ना, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 40 है। और डी में देख लेते हैं, डी में नंबर ऑफ बॉयज 140 है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और डी में देखो नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है। ई कॉलेज में जो है नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 60 है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 100 है, ठीक है। तो देख रहे हो कितना इजी वे में डाटा कलेक्ट हो गया, और ये आपका आईपीएस पीओ प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो ये मत कहना कि भाई मैंने कहीं से क्वेश्चन उठाया, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। यही लेवल आपको इस बार भी पूछा जाएगा। तो अगर आपको इजी लग रहा है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अब इस पे जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, उसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज ए बी एंड ई टुगेदर। देखो कॉलेज ए में कितना बॉयज है, 130 है, बी में 80 है, 210 हो गया, और ई में कितना है, 270। 270/3 कितना हो गया, 90 हो गया। तो सी विल बी द आंसर। तो गाइस के सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज बी टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल इन कॉलेज ई। तो बी में जितना बॉयज है कितना है भाई, 80 है, और ई में जितना गर्ल्स है कितना है, तो इसका रेशियो 4:5 हो गया। क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो इस तरह मेंटल कैलकुलेशन करो, आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़े, इतनी अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा लो, ठीक है। तो गाइस अब इसके थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज डी। तो ई में जितना गर्ल्स है भाई 100 गर्ल्स है, और डी में कितना बॉयज है भाई 140 है। तो ये किसका कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 5-7, यानी नियरली 70% बोल सकते हैं। डी विल बी द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज डी टू दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज ए। डी में जो है बॉयज, डी में बॉय कितना है भाई 140 है, ठीक है। और जो है मेरा कॉलेज ए में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 70 है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 4 का बी विल बी द आंसर। तो गाइस इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है 25% ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज सी आर अनस्किल्ड। तो सी में टोटल स्टूडेंट कितना है भाई, देख लो 100 और 140 है टोटल, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 25%, यानी 1/4 जो है, 1/4 कितना हो गया, 4×12 दो, 35 स्टूडेंट जो है वो अनस्किल्ड है, ठीक है। मतलब उसको अच्छे से पढ़ाई उसने नहीं करी है, स्किल उसके पास नहीं है। तो कह रहा है इन विच 23 गर्ल्स आर अनस्किल्ड। अब इसमें जो है 23 जो है गर्ल है, तो मतलब बचा हुआ 12 क्या हो जाएगा, मेरा बॉय हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्किल्ड बॉयज इन कॉलेज सी। तो देखो कॉलेज सी में टोटल बॉय कितना है भाई, मेरा 100 है, तो इसमें 100 बॉय है टोटल, और उसमें जो है मेरा 12 क्या है, अनस्किल्ड है। मतलब जो अनस्किल्ड है, तो मतलब जो स्किल्ड कितना हो जाएगा, 88 बॉय जो होगा वो क्या होगा, स्किल्ड होगा। तो देख रहे हो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ए 88 विल बी द आंसर। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये डीआई आपका पाई चार्ट पे बेस है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और इसको आंसर करते हैं। ये आईपीएसपीओ प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन आईपीएस फ्रॉम 5 सिटी। तो देखो हमारा 5 सिटी है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इसमें जो है स्टूडेंट लोगों ने आईपीएस क्लर्क के लिए अप्लाई किया। अब कितना अप्लाई किया भाई, टोटल कैंडिडेट दिया गया है 2700 है, ठीक है। टोटल मेरा कितना है भाई 2700 कैंडिडेट है, ठीक है। अब उसमें जो है मतलब परसेंटेज दिया गया है ए बी सी डी ई का कितना है पाई चार्ट में। तो भाई ए का कितना है 15% है, तो 2700 का 15% कितना हो जाएगा, फटाफट कैलकुलेट कर लो।
तो गाइस टोटल मेरा आईपीएस पीए क्लर्क के लिए कितने एस्पायरेंट है? 2700। ए बी सी डी में है, तो यानी कितना है भाई? देखो ए बी सी डी में कितना है, ए बी सी डी में जो है कितना परसेंट है? ए में 15% है, बी में 25 है, सी में कितना है? 30 है, डी में कितना है? 20 और ई में 10 है। तो ये रेशियो को सॉर्ट कर ले तो 3, 5, 6, 4, 2 हो जाएगा, मतलब 5 से डिवाइड कर दिया। तो इस रेशियो में है भाई, ठीक है, इस रेशियो में है, और टोटल कितना है? 2700 है। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ इसको कैलकुलेट करने का। 5, 3, 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20 हो गया, यानी कितना हो गया? मतलब 20x अगर मान लो, अगर ये सब 20x है तो ये कितना हो जाएगा? 2700 है। ठीक है, तो यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 या 135। तो ये 3x, 5x, 6x ऐसे है, 4x और 2x है। ठीक है, तो यानी a में कितना हो गया आपको पता चल गया ना? a में 3x है, तो 3 गुना 135 कितना हो गया? 3 × 5 = 15 के 5 हाथ में 1, 3 × 3 = 9, 1 10 का 0 हाथ में 1, 405 हो गया। और बी में कितना हो गया? 5x, 25 के 5 हाथ में 2, 5 × 15 = 2, 17 के 7 हाथ में 1, 675 हो गया। सी में कितना हो गया भाई? 6x, 6 × 25 का 0 हाथ में 3, 6 × 3 = 18, 3 × 21 के 1 हाथ में 2, 810 हो गया। और डी में कितना हो गया भाई? 4x, 4 × 5 = 20 का 0 हाथ में 2, 4 × 3 = 12, 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 × 4 = 1, 5, 540 हो गया। ठीक है, और ई में मेरा कितना हो गया? 10, 2x है, तो यानी कितना हो जाएगा? ये 270 हो गया। मतलब कितने एस्पायरेंट है आईपीएस क्लर्क के ए बी सी डी डी ई में, मुझे पता चल गया। तो ये स्मार्ट तरीका से रेशियो के मेथड से निकालना, आपको जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो गाइज पहला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा डाटा कलेक्ट हो गया है, ठीक है, कि ए बी सी डी ई सिटी में जो है कितने लोग आईपीएस क्लर्क के लिए अप्लाई किए हैं, कितने स्टूडेंट। अब हमको पहला क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड फ्रॉम सिटी ए एंड सी टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड फ्रॉम सिटी बी। तो ए और सी से कितने लोगों ने अप्लाई किया भाई? परसेंटेज में देखोगे तो ए से 15 और ये 30 है, यानी 15 + 30 हो गया। परसेंटेज में ही कर लेते हैं, ईजी होगा। ठीक है, और सिटी बी में कितने लोगों ने अप्लाई किया है भाई? देखो 25 है। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 45:25। तो ये कितना हो जाएगा आपको? 95, 45, 9:5। मेरा क्या हो जाएगा? डी विल बी द आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फ्रॉम सिटी बी एंड दैट फ्रॉम सिटी डी। ठीक है, तो कह रहा है जितना सिटी बी और सिटी डी के लिए अप्लाई किया, तो बी में कितना है? 675 और डी में कितना है? 540। दोनों का डिफरेंस कितना है भाई? 135 है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हु अप्लाइड फ्रॉम सिटी ई एंड सिटी ए इज 5:4 एंड 22:23 रेस्पेक्टिवली। मतलब जो है मेरा सिटी ई से जो है और सिटी ए से जो है मेल इज टू फीमेल कितना अप्लाई किया है, उसका रेशियो दिया गया है। तो ई सिटी में कितना है भाई? 5:4 है। ठीक है, और ए में कितना है? 22:23 है। ठीक है, अब यहाँ से देख लो कि टोटल मेरे कितना है भाई? सिटी ई में कितना है? 270 है। टोटल तो 270 है ना, टोटल 270। और सिटी ए में टोटल कितना है भाई? देखो 405 है ना, तो इसको लिख लेते हैं। तो अब देखो मतलब 5, 4, 9, 30, यानी ये कितना हो जाएगा? 150 मेल और 120 फीमेल हो जाएगा। टोटल दिया है और रेशियो दिया है, तो ये तो निकल जाएगा ना। अब देखो ये टोटल कितना है? 45 है। 9 × 5 = 45, यानी ये 9 के रेशियो में 9 × 2 = 18 है, 198 ये हो गया। 9 × 3 = 27, 7 हाथ में दो, 9 × 2 = 207 ये हो गया। ठीक है, तो ये मेरा पता चल गया मेल एंड फीमेल कितना है ई और ए में। ठीक है, जो अपीयर किया आईपीएस के लिए। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट अप्लाइड फ्रॉम सिटी ए एंड ई टुगेदर। ठीक है, तो देखो ई में फीमेल 120 है और एफ में इसमें कितना है? ए में कितना है फीमेल? 207 है। टोटल कितना हो गया आपको? 327 हो गया ना। तो यही पूछ रहा है क्या होगा, तो क्या हो जाएगा मेरा? सी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है 2/15 ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द एग्जाम फ्रॉम सिटी डी। मतलब डी में जो है टोटल स्टूडेंट कितना है भाई, जो अपियर हुए एग्जाम के लिए? 540 है। ठीक है, उसमें कह रहा है इसका 2/15 जो कैंडिडेट है एग्जाम में क्वालिफाई हुआ, यानी कितना हो गया? 15 × 3 = 45, 9 हो गया, 15 × 6 = 90, यानी 72 स्टूडेंट जो था वो क्वालिफाई किए हैं एग्जाम में। ठीक है, एंड 80% ऑफ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम सिटी सी। तो सिटी सी में टोटल कितना स्टूडेंट अपेयर हुए भाई? 810। ठीक है, तो उसका जो है 80% यानी 4/5 कितना हो गया? 5 × 5, 5 × 6 = 162 हो गया, 4 × 2 = 8, 4 × 24, 4 हाथ में जो 648 जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए। मतलब कितना क्वालिफाई हुए भाई? ये 810 में से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 52, 110, 162 मतलब जो है इसमें से क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट फ्रॉम सिटी डी। डी से जो डिस्क्वालीफाइड है भाई, तो डी में जो 72 है वो क्वालिफाई किए हैं, तो मतलब जो है डिस्क्वालीफाई कितना हो गया भाई? डी में टोटल 540 है ना, तो 540 में से 72 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा ये आपको? ये हो जाएगा 28, 100, 440 और 468।
मतलब 468 लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं डी से, ठीक है। तो कह रहा है ये कितना अप्रोक्सीमेटली परसेंट मोर और लेस है देन क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम सीटीसी। सीटीसी से क्वालिफाइड कितना है, 162 है, और इससे 468 है। तो कह रहा है 468 162 से कितना कम या ज्यादा, तो इस केस में ज्यादा ही है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो। तो गाइज ये आपका जो है नियरली आ जाएगा 189%, ठीक है। आप कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो देख रहे हो कितना इजी सिंपल वे में बन रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। चलो गाइस इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड फ्रॉम सिटी ए सी एंड डी। तो देखो ए में 405 है, सी में कितना है 810 है, तो कितना हो गया ये 405 प्लस 810, और मेरा डी में कितना है भाई, डी में 540 है, तो कितना हो जाएगा ये 400 1215 और 1255 1755 हो गया ना, ये टोटल कितना हो गया 1755 हो गया। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 2 3 अट्ठे 24, 1 15, 585 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा 585, डी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट टेबुलर डीआई पे, ये आपका परसेंटेज पे बेस है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, गिवन बिलो टेबल सोज टोटल 3 टाइप ऑफ आइटम ए बी सी, 3 तरह का आइटम ए बी सी है, ठीक है। सोल्ड बाय ए स्टोर ऑन 5 डेज ऑफ ए वीक, 5 दिन जो है एक स्टोर सेल करता है इसको, ठीक है। टेबल ऑल्सो सोज टोटल टाइप ए आइटम सोल्ड बाय स्टोर, ए आइटम कितना सेल करता है उसका डाटा दिया गया है, और बाकी बी और सी का परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। आइटम बी और सी का परसेंटेज दिया गया है। तो कह रहा है कि नोट में कह रहा है ओनली 3 टाइप ऑफ आइटम सोल्ड बाय द स्टोर, मतलब स्टोर ए बी सी 3 तरह का ही आइटम सेल करता है। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का स्मार्ट तरीका देखो, जैसे आप मंडे को ले लो, ठीक है। मंडे को जो है मेरा आइटम ए कितना सेल हो रहा है भाई, 240 हो रहा है, ठीक है। और बी और सी का तो मुझे परसेंटेज पता है, ठीक है। तो यानी बी और सी का कितना परसेंट है भाई, 32% है और 20% है, मतलब ए का कितना परसेंट हो गया, टोटल तो 100% होगा ये, टोटली ए बी सी कितना होगा 100% होगा ना, मतलब ए कितना हो जाएगा 48%। मतलब अगर आप देखोगे तो 48% कितना है मेरा 240 है, यानी 5 टाइम्स है ना, तो यानी ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा, टोटल ये 500 हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर जो है थोड़ा स्मार्ट वे में बनाओ, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन यूज करोगे तो आपका डाटा कैलकुलेट फास्ट में हो जाएगा। इसी तरह हम लोग ट्यूसडे का लिखते हैं, तो ट्यूसडे में देख रहे हो जो ए का है मेरा 320 है, और बी और सी की, तो गाइज इसी तरह ट्यूसडे का देखोगे तो बी और सी का परसेंटेज कितना है भाई 48% है और 12%, यानी 60 है तो बचा हुआ ये 40% है। अब देखो ये 8 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 8 टाइम्स हो जाएगा, अठी अठी चौसठ के 4 हाथ में 6, 800 के बाद 384 हो गया, और ये 8 टाइम कितना हो गया 96 हो गया, और टोटल ये कितना हो गया भाई, टोटल हो गया 39480 हो गया, ठीक है। तो देखो थोड़ा इस स्मार्ट तरीके से आपको क्या लगेगा, मतलब इजी थोड़ा लगेगा बनाने में। नो नो नो। और गाइज इसका टोटल कितना हो जाएगा 100%, तो 100 इंटू 8 कितना हो जाएगा भाई 800 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग वेडनेसडे का भी फटाफट निकालेंगे। वेडनेसडे का क्या होगा भाई, वेडनेसडे में ए का 420 है मेरा, और जो बी और सी है 45% और 20% है, तो यानी 65 हो गया, यानी ये 35% हो गया। अब ये कितना टाइम्स है भाई, ये 35 का 35 सात 12 टाइम है, तो 12 पचे 60 के शून्य हाथ में 6 बढ़ चौके 48, ये 540 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा भाई 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप थर्सडे का भी कर लो, थर्सडे का देखोगे तो जो ए है कितना है भाई 360 है, ठीक है 360 है, और वो परसेंटेज कितना है आपको 56 और 26 है, मतलब बी और सी जो है 56 और 20%, यानी 76 है, तो ये 24% होगा, तो 24 360 है, 24 का 24 15, तो ये 15 चुना 94, 15 पचे 840 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा ये 1500 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह तो गाइज आप फ्राइडे का देख लेते हैं। देखो फ्राइडे में है जो ए का कितना है भाई 340 है, ठीक है। ए 340 है, और बी सी का रेशियो क्या है 22% और 10% है, 22% और 10% है, यानी 32 हो गया, तो ये 68% हो गया। अब ये कितना टाइम है 5 टाइम है, यानी ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया है मंडे से लेके फ्राइडे तक ए बी सी जो है कितना सेल करता है, ये पता चल गया है। अब हम लोग क्वेश्चन को फास्ट बनाएंगे, तो एक जगह डाटा कलेक्ट कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो गाइज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया कि मंडे से फ्राइडे डिफरेंट स्टोर कितना आइटम सेल करता है, ये पता चल गया, टोटल भी लिख लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है टोटल आइटम
बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे एंड फ्राइडे टुगेदर, ठीक है। बी जो है मंडे और फ्राइडे को, तो मंडे को देखोगे तो गाइज आइटम बी मंडे और फ्राइडे को देख लो। आइटम बी मंडे को कितना 160 है और फ्राइडे को कितना 110 है, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 270 है। अब कह रहा है ये कितना परसेंट लेस देन है टोटल आइटम सी सोल्ड बाय स्टोर ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर। तो वेडनेसडे और थर्सडे को आइटम सी 240 और 300 है, तो यानी 540 है। तो यानी इतना बटा 540 गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया 50% लेस हो जाएगा, ठीक है। 50% लेस है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ आइटम बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो देखो ट्यूसडे और थर्सडे को जो है आइटम बी का एवरेज क्या हो जाएगा 384 और 840। तो 384 और 840 का एवरेज निकाल लो फटाफट। ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 612, ठीक है। अब क्या कह रहा है एंड द एवरेज नंबर ऑफ आइटम ए सोल्ड बाय ऑन थर्सडे और फ्राइडे। तो ए जो है थर्सडे और फ्राइडे को जितना यानी 400 700, ये तो 350 हो गया, ठीक है। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई 250 हो जाएगा, 262 हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों का डिफरेंस यही हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा सी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है इफ टोटल आइटम बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन संडे इज 25% मोर देन दैट सोल्ड ऑन थर्सडे, ठीक है। तो बी जो आइटम है ये संडे को कितना सेल हो रहा है भाई, जितना आपका थर्सडे को सेल होता है। थर्सडे को कितना सेल हो रहा है 840 हो रहा है। तो 840 का कितना ज्यादा भाई 125%, यानी कितना हो गया 5/4। तो ये कितना हो गया 4 दूना 8, 210 यानी 1050 हो गया। मतलब संडे को जो आइटम बी है 1050 सेल होता है। और क्या दिया गया है एंड टोटल आइटम सी सोल्ड ऑन संडे, मतलब सी जो है टोटल कितना सेल होता है संडे को 300% मोर देन दैट सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को देखो सी कितना सेल होता है 50 होता है। तो 50 का मतलब 300% ज्यादा कितना हो गया भाई 50 गुना क्या हो गया 50 गुना 4 हो गया, यानी 200 हो गया ना, यानी ये 200 हो गया। तो अब कह रहा है मुझे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम बी एंड सी सोल्ड बाय स्टोर ऑन संडे। तो बी और सी का टोटल कितना सेल हो रहा है भाई, ये टोटल कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा ना। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो भाई इसमें कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल आइटम सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे। तो मंडे को कितना आइटम सेल कर रहा है 240, टोटल 500 है, ठीक है। इसका रेशियो चाहिए एंड द टोटल आइटम सोल्ड बाय स्टोर ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को टोटल कितना सेल कर रहा है 1500। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा ना, 1:3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बी विल बी द आंसर। देख रहे हो कितना इजी वे में बन रहा है। तो गाइज इसका जो 59 नंबर क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, तो मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ क्या होगा और कम टाइम में इसको सॉल्व करना, क्योंकि डाटा आपके पास ऑलरेडी कलेक्टेड है, ठीक है। देखो डाटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको बस फास्ट कैलकुलेशन करना है। तो मुझे इसका आंसर बताओ, करेक्ट आंसर बताना। थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन मेक श्योर आप इसका जो आंसर मुझे सही सही बताओ, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये डीआई आपका बार ग्राफ पे बेस है, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग फ्रॉम ऑफिस एंड परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग फ्रॉम होम आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन 5 डिफरेंट कंपनी ए बी सी डी एंड ई। 5 डिफरेंट कंपनी है आपका ए बी सी डी ई है। उसमें दिया गया कितने लोग ऑफिस से काम कर रहे हैं उसका एक्चुअल में डाटा दिया गया, और कितने लोग घर से काम कर रहे हैं उसका परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। और क्या कह रहा है नोट नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी कंपनी, जो कंपनी में टोटल लोग काम करते हैं वो है एम्प्लॉय वर्किंग फ्रॉम ऑफिस प्लस एम्प्लॉय वर्किंग फ्रॉम होम, जो ऑफिस से काम कर रहे हैं प्लस जो घर से काम कर रहे हैं, ठीक है। और गाइज इसमें जो ये गैप है आपका 50 का गैप है, ठीक है। तो ईच खाना जो है 10 10 10 का है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो इसमें गाइज क्या करेंगे हम लोग डाटा को एक जगह कलेक्ट करेंगे। हमारी क्या है भाई कंपनी जो है ए है बी है, ठीक है, और सी है डी है और ई है, ठीक है। तो इसमें ऑफिस से काम करने वाले मुझे दिए गए ना भाई कितना है, तो ये तो एग्जैक्ट डाटा दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं ए का कितना है 150 है, और बी का कितना है आपका 280 है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना। सी का कितना है भाई 180 है, और डी का कितना है, डी का देखो 200 के ऊपर एक है यानी 210 है। और ई का कितना है भाई, ई का देखोगे तो 300 एग्जैक्ट है। ये ऑफिस में काम करने वाला डाटा है। अब होम से जितना काम कर रहे हैं उसका परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो ए का देखोगे तो कितना परसेंट है भाई 60% है। बी का कितना परसेंट है भाई, बी का 30% है, ये होम से काम कर रहे हैं। सी का देखोगे तो कितना है भाई 40% है। डी का देखोगे तो एग्जैक्ट 50% है, ठीक है। ई का देखोगे तो 80% है जो होम से काम कर रहे हैं। तो गाइज इसमें हम लोग होम का एग्जैक्ट डाटा कैसे निकालेंगे, जो लोग एम्प्लॉय होम से काम कर रहे हैं। तो देखना स्मार्ट तरीका आपको बता देता हूँ। ए में जो है 150 लोग ऑफिस से काम कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे क्या रेशियो दिया गया है भाई कि
ऑफिस इज टू होम का क्या है, अगर होम से 60% काम कर रहे हैं तो ऑफिस से 40% काम करेंगे, यानी 2:3 है ना। अब देखो ये जो 2 टाइम ये 150 है, यानी ये 75 टाइम है, तो ये भी क्या होगा 75 टाइम होगा ना, यानी ये क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, इस तरीके से करना। इसी तरह बी का देखो, बी में जो है 280 लोग क्या कर रहे हैं, ऑफिस से काम कर रहे हैं, और ऑफिस और होम का रेशियो क्या है भाई 7:3 है, ठीक है। तो यानी कितना हो गया, ये 40 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा 40 गुना, यानी 120 लोग जो है होम से काम कर रहे हैं। इसी तरह आप सी का देखो, सी में जो 180 लोग हैं ना ऑफिस से काम कर रहे हैं, और इसमें क्या है ऑफिस और होम का रेशियो क्या है 6:4, यानी 3:2 है। तो गाइस देखो ये जो है आपका कितना टाइम है 60 टाइम है, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 टाइम हो जाएगा ना। देखो ये जो आपका 3:2 है, तो ये भी 60 टाइम हो जाएगा, यानी 60 × 2 कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, यानी होम से काम करने वाले सी में कितने 120 है, ठीक है। इसी तरह गाइज आप डी में देखो, डी में जो है ऑफिस से काम करने वाले कितने हैं 210 है, तो ऑफिस और होम से काम करने वाले 50-50 है, तो ये तो ईजी है, इसमें 210 ही हो जाएगा, 50-50 है, ठीक है। तो रेशियो 1:1 का हो जाएगा। और कंपनी ई में देखोगे तो 300 लोग ऑफिस से काम कर रहे हैं, और जो है ऑफिस इज टू होम का रेशियो क्या है 20:80, यानी 1:4 है। तो 1 मेरा 300 है, तो 4 कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा ना। तो मतलब मुझे पता चल गया कि ऑफिस से काम करने वाले कितने हैं, होम से काम कितने वाले, ए बी सी डी कंपनी में। अब जो टोटल इम्प्लॉय है ये तो पता चल जाएगा ना, सिंपली दोनों को ऐड कर लो। तो दोस्तों ये 375 हो गया, ये कितना हो गया 400 हो गया, ये कितना हो गया 300 हो गया, ये कितना हो गया 420 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया 1500 हो गया। तो इस तरीके से स्मार्ट वे में डाटा कलेक्ट करना, आपका फास्ट डाटा कलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे सारे कंपनी में कितने लोग ऑफिस से काम कर रहे हैं, कितने होम से काम कर रहे हैं, और टोटल इंप्लॉय पता चल गया। तो अब जिस पे 5 क्वेश्चन है उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। चलो गाइज हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु आर वर्किंग फ्रॉम होम इन कंपनी बी एंड डी टुगेदर। तो बी और डी में जो है मेरा, बी और डी में होम से काम करने वाले कितने हैं भाई 210 प्लस 120 कितना है भाई, टोटल 330 है ना, 330 है। कह रहा है ये जो है कितना परसेंट मोर और लेस है टोटल एम्प्लॉय वर्किंग फ्रॉम ऑफिस इन कंपनी सी। सी में ऑफिस से काम करने वाले कितने भाई 180 है, ठीक है। तो 180 से कह रहा है ये कितना कम या ज्यादा है, तो 330 माइनस 180 बटा 180 गुना 100 हो जाएगा, डायरेक्ट कर लो। यानी क्या हो गया 150 बटा 180, यानी 5/6 गुना 100 हो गया ना, यानी 500/6 कितना हो गया आपको 250 बाई क्या हो गया 3 हो गया, 250/3% क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो किसमें क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग फ्रॉम होम इन कंपनी ए सी एंड डी। तो ए में कितना है भाई होम से 225 है, सी में कितना है 120 है, और डी में मेरा कितना है 210 है। 230 330 355 555/3, तो 555/3 कितना हो जाएगा आपको, 3 का 3 3 8 24, यानी 185 हो जाएगा एवरेज, क्या हो जाएगा सी विल बी द आंसर। तो गाइस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कह रहा है टोटल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी ए। तो ए में टोटल एम्प्लॉय कितना है भाई 375 है। ये कह रहा है कितना व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी बी। जो बी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ये तो 400 है, तो ये इसका कितना परसेंट है ये बोल रहा है, तो ये नहीं यही होगा ना। तो अब ये कितना हो जाएगा भाई, इसको आप शॉर्ट मत करना, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 4×9 = 36, एक 4×3 = 12, 93.75% हो जाएगा ना। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ए विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइज इसका जो 34 नंबर क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, मेक श्योर आप मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या है, ठीक है। ऑलरेडी डाटा आपके पास कलेक्टेड है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं बनाता हूँ, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग फ्रॉम होम इन कंपनी ई टू दैट इन कंपनी सी। तो ई कंपनी में मेरा जो वर्किंग फ्रॉम होम है वो कितना है भाई 1200 है, और सी में कितना है 120 है, ठीक है। यानी रेशियो क्या हो जाएगा 10:1 हो जाएगा, कहिए तो 35 का बी विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइज आते हैं अब नेक्स्ट डीआई, ये पाई चार्ट पे बेस है, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल वाला है, तो इस तरह के डीआई आपको आईपीएस पीओ के प्री में भी और एसपीआई पीओ के प्री में भी इस बार आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना कि मैं कैसे अप्रोच किया है मेरा इस डीआई को सॉल्व करने का। तो इसमें पहले सबसे पहले डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं। कह रहा है रीड द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें कह रहा है पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी एक्स। तो कंपनी एक्स में 5 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, एचआर एंड आर एंड डी, ठीक है। इसमें जो
जो है एम्प्लॉई काम कितने कर रहे हैं वो मुझे पाई चार्ट में दिया गया है। और क्या दिया गया है, एवरेज एम्प्लॉई इन दिस 5 डिपार्टमेंट इज 700, मतलब 5 डिपार्टमेंट में एवरेज 700 एम्प्लॉई, तो मतलब टोटल एम्प्लॉई कितना हो गया 3500। ये तो इजी है, आपको ऐसे ही पता चल गया। अब ये जो 3500 का है डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है पाई चार्ट में, कि प्रोडक्शन में कितना है, मैनेजमेंट में कितना, ऑपरेशन में कितना है, ठीक है। तो देखना आप कॉमन सेंस यूज करो, ये जो टोटल सम है कितना है 3500 है ना, यानी x प्लस 450 जो है प्रोडक्शन में काम कर रहा है, प्लस x माइनस 75 जो मैनेजमेंट में काम कर रहा है, प्लस x प्लस 275 जो आपका ऑपरेशन में काम कर रहा है, x माइनस 250 जो एचआर में काम कर रहा है, और जो x प्लस 100 लास्ट में जो आर एंड डी में काम कर रहा है, तो इसका टोटल सम कितना दिया गया है, टोटल नंबर तो 3500 एम्प्लॉई है, ठीक है। तो इसमें से यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, तो x का वैल्यू यहाँ से 600 आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करना इतना ही आएगा। अब देखो कि मुझे पता चल जाएगा ना अब कि देखो डिपार्टमेंट क्या है मेरा, प्रोडक्शन है, मैनेजमेंट है, ठीक है, और क्या है ऑपरेशन है, और क्या है एचआर है, और क्या है आर एंड डी है, ठीक है। तो इसमें कितने इम्प्लॉय काम कर रहे हैं अब तो मुझे पता चल जाएगा इसमें कितने इम्प्लॉय है भाई। देखो प्रोडक्शन में कितना है, एक्स प्लस 450 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 600 है, तो यानी कितना होगा 1050 होगा, ठीक है। अब इसमें एक्स माइनस 75 है, तो ये कितना हो जाएगा 525 हो जाएगा। ऑपरेशन में एक्स प्लस 275 है, तो कितना हो जाएगा भाई 875 हो जाएगा, ठीक है। एचआर में कितना एक्स माइनस 250 है, तो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा, ठीक है। और आर एन डी में एक्स प्लस 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो सिंपल वे में बनाना, और टोटल मेरा कितना है 3500 है। तो अब मुझे डिपार्टमेंट जो एक्स का है सारा कितना एम्प्लॉय काम करता है किस डिपार्टमेंट में, ये पता चल गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गाइस अब डाटा कलेक्ट हो गया, अब क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट टू एचआर डिपार्टमेंट। तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कितना है भाई 525 है, ठीक है। और एचआर डिपार्टमेंट में क्या है भाई 350 है, ठीक है। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन कितना इजीली बन जाता है जब एक बार आप डाटा कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो देखो 175 से चला जाएगा 3 बार में, और ये 2 बार में 3:2 क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द आंसर। देख रहे हो मक्खन की तरह क्वेश्चन बन रहा है, एक बार आपको डाटा फटाफट एक जगह कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बस क्या रह जाता है, कैलकुलेशन रह जाता है। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन आर एंड डी डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो आर एंड डी में कितना है भाई 700 है, ठीक है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपका कितना है 1050 है। तो कहता है ये कितना परसेंट है उसका, तो इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो। देखो एक जीरो यहाँ चला गया, और जो ये आपको कितना हो गया 5 दूना 10, 2 21 हो गया, ठीक है। तो यानी ये कितना हो गया 1400 बटा क्या हो गया 21 हो गया ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना आप, इसको अभी और जाएगा क्या, ये देखो 7 से चला जाएगा 200, और 3 से चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 66 2/3% हो गया, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर, ठीक है। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उसमें क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं, उसमें क्या पूछ रहा है फिर उसको आंसर करते हैं। तो इसमें कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑपरेशन में जो एवरेज है कितना है 900 1400, यानी 700 है एवरेज, ठीक है। मेंटल कैलकुलेशन करना, इज हाउ मच मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एचआर एंड आरडी। एचआर और आरडी में 1050 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा भाई, यानी 525 हो जाएगा। तो इस दोनों का डिफरेंस बोल रहा है क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ए विल बी द आंसर। तो मेक श्योर आप मेंटल कैलकुलेशन करो, फास्ट करो, कि इतना ज्यादा पेन और पेपर यूज करने का जरूरत नहीं है, मेंटल कैलकुलेशन करके फटाफट आंसर टिक मारो। चलो गाइस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज 3:4। तो मैनेजमेंट में कितना लोग है भाई, मैनेजमेंट में जो है मेरा कितना लोग काम कर रहा है 525 काम कर रहा है। अब उसमें कह रहा है मेल इज टू फीमेल कितना है भाई 3:4 है, मेल इज टू फीमेल, ठीक है। यानी 7 जो है 7x इज इक्वल टू कितना है 525 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मान लो 3x है ये 4x है, तो यानी x कितना हो जाएगा 7 3 75 हो गया, यानी मेल कितना है 225 है, और फीमेल कितना है 300 है, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जो फीमेल है 300 है ना, ये इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल टोटल एम्प्लॉय इन एचआर। तो एचआर में टोटल एम्प्लॉय कितना है 350 है, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये परसेंटेज पूछ रहा है, तो 300 माइनस 350 बटा 350 गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। तो यानी ये कितना हो जाएगा, फटाफट मेंटल कैलकुलेशन करो, लेस है 57 100 बटा 7 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपको नियरली ये हो जाएगा 14 2/7%। इतना परसेंट क्या है लेस है, निगेटिव साइन मतलब लेस है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द आंसर। चलो गाइस इस पाई चार्ट के डीआई के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है रेशियो ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू ओल्ड एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड एचआर डिपार्टमेंट इज 3:7 एंड 3:11। अब देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और जो है आपका एचआर डिपार्टमेंट में पहले कितने एम्प्लॉय है ये देख लेते हैं। प्रोडक्शन में 1050 है,
1050 है और एचआर में कितना है 350, ठीक है। अब इसमें जो है ओल्ड और न्यू एम्प्लॉय का मेरा न्यू एम्प्लॉय और ओल्ड एम्प्लॉय का रेशियो दोनों में दिया गया है, ठीक है। जो आपका प्रोडक्शन में है कितना है, न्यू और ओल्ड का रेशियो क्या है 3:7, और इसमें क्या है एचआर में 3:11 है। तो गाइस देखो ये 10 जो है 1050 के, यानी ये कितना हो जाएगा आपको, 3×5 = 15, 315 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7×5 = 35 के 5 हाथ में 3, 735 हो जाएगा, ठीक है। न्यू और ओल्ड का 14 350 के बराबर है, 14 दूना 28 25, यानी ये 75 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11×5 = 55 5, 11 दूना 22 275। तो इस तरह मेंटल कैलकुलेशन करो, हर चीज को पेन और पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइज अब क्या कह रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉय इन बोथ डिपार्टमेंट। तो न्यू एम्प्लॉय कितना है, इसमें 315 है, और इसमें कितना है भाई 75 है, तो कितना हो जाएगा 320 390 हो जाएगा, ठीक है। तो सी विल बी द आंसर। तो गाइज ये था आपका आईपीएस पीओ प्रीवियस ईयर का जो डीआई था, प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे सारे डीआई, वो मैंने आज आपको कराया। जितने वेरिएशन की डीआई पूछे गई थी आपके प्रीवियस ईयर में, सारे मैंने करा दी। तो इस साल भी आपको इसी तरह का डीआई आने वाला है, ठीक है। और आपको सीट बढ़ गई है तो मॉडरेट रहेगा आपका क्वांट का जो पेपर है, वो मॉडरेट लेवल रहेगा। तो डीआई भी है मॉडरेट आएगा, बहुत ईजी भी नहीं रहेगा और बहुत मुश्किल भी नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ये आपका क्वेश्चन था, बेसिकली इसमें क्या था, एक वेरिएबल था एक्स, लेकिन आपको लगा ना इजी है, क्योंकि भाई टोटल दिया है तो एक्स का वैल्यू तो आराम से निकल जाता। तो वेरिएबल वाला भी पूछ सकता है, लेकिन इजी रहेगा, इसी लेवल का रहेगा। इसके अलावा जो फेवरेट आपका, मैंने बहुत सारी डीआई करा है, तो उसमें देखा आपने टेबुलर डीआई बहुत पूछा था, ठीक है। टेबुलर डीआई बार ग्राफ से ज्यादा थे, तो इस बार भी आपको टेबुलर डीआई बार ग्राफ के ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, और लाइन ग्राफ के, ठीक है। और लाइन ग्राफ में डबल लाइन ग्राफ, ठीक है। तो मेक श्योर डबल लाइन ग्राफ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और आपका किसका पूछा गया था, पाई चार्ट जो है वो भी पूछ सकता है, पाई चार्ट में आपको डबल पाई चार्ट पूछ सकता है, ठीक है। और ये जो है इसमें वेरिएबल वाले पूछ सकते हैं, तो मेक श्योर वेरिएबल वाले सारे में आप वेरिएशन वाले कर लेना। वेरिएबल मतलब एक्स वाई दिया रहेगा, उसका वैल्यू निकाल के फिर आपको डाटा कलेक्ट करना रहेगा। तो गाइज आने वाले टाइम में मैं आईपीएस पीओ मेंस की भी वीडियो लाऊंगा क्वांट की, ठीक है। उसमें भी मैराथन वीडियो लाऊंगा, आईपीएस पीओ 2026 मेंस की क्वांट की मैराथन वीडियो, ठीक है। उसमें जो प्रीवियस ईयर में जो आपके डीआई सेक्शन है उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको मैं अच्छे से एक जगह प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो उसकी भी मैराथन वीडियो जल्दी आएगी। तो ये जो एग्जाम के क्वेश्चन है, ये जो जितने भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, ये एग्जाम रेलिवेंट है, ठीक है। आपको जो आईपीएस पीओ 2026 एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं करा रहा हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा या कम लेवल नहीं रहेगा, बिल्कुल सेम लेवल रहेगा, ठीक है। तो आप जो लेंदी और कम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और डिमोटिवेट हो रहे हो, तो मेक श्योर मेरी वीडियो से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई एग्जाम में यही आने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेवल वही है, और इस बार आपकी सीट अच्छी है, अगर मॉडरेट पेपर रहेगा तो कट्टा पिछले बार से थोड़ा कम जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर जो भी नन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं, खासकर मेरा अप्रोच देखो कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ डीआई फास्ट वे में, ठीक है। क्योंकि भाई जो आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, उसमें जो आपको डीआई को क्या करना पड़ेगा, फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा भाई, क्योंकि प्रीलिम्स में ज्यादा टाइम नहीं रहता है। प्रीलिम्स इज अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो मेक श्योर मेरा अप्रोच देखो कि मैं कैसे स्पीड में सॉल्व करता हूँ डीआई डिफरेंट वेरिएशन को, और उस अप्रोच से आप सीख के आप भी फास्ट सॉल्व करो, ठीक है। तो मेक श्योर आप जो बहुत सारी डीआई प्रैक्टिस करो, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी वीडियो लाऊंगा। तो होपफुली गाइज आपने आज आईपीएस पीओ 2026 प्रीवियस ईयर जो डीआई का मैराथन सेशन था उसको एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी है, ठीक है। तो गाइज आने वाले टाइम में मैं मेंस को लेकर भी बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ, और जो एग्जाम रेलिवेंट होगा, जिस तरह के क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।